जब भगवान श्री कृष्ण चले गए, सारी गोपियां रोने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, सारी गोपियां रो रही हैं, सब कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण को आज गोपियों की याद आती है और गोपियों को संदेशा देने के लिए श्याम सुंदर उद्धव जी को नियुक्त करते हैं। उद्धव जी से कहा श्याम सुंदर ने, उद्धव एक बार वृंदावन चले जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। गोपियां उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, उद्धव एक बार वृंदावन जाओ, वहां हमारी गोपियां बहुत याद कर रही हैं, हमें रोज रो रो करके पुकारती हैं, एक बार तुम उन्हें जाकर समझा दो कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले ठीक है। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। आज जब श्याम सुंदर ने कहा कि गोपियां हमारे लिए रोती हैं, जरा एक बार उन्हें जाकर समझा तो दो। उद्धव जी बोले, कन्हैया वो तो ठहरी अनपढ़, हम तो ज्ञानी है ना। अच्छा, उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान का बड़ा अहंकार था, हमारे जैसा कोई नहीं है। भगवान ने कहा, देखो उद्धव तुम ज्ञानी हो, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम कोई ऐसी बात करना कि उनकी समझ में आ जाए। उद्धव जी से श्याम सुंदर कह रहे हैं, उद्धव सीधी और सरल बात करोगे ना तो वो गोपियों को समझ में आएगी। तुम उन्हें बताना कि ज्ञान क्या है। भगवान ने एक प्रेम पत्र लिखा, वो उद्धव जी को दे दिया, जाओ मेरी गोपियों को दे देना। ये उद्धव जी कौन थे? सुखदेव जी कह रहे हैं, वृषिणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णास्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। ये उद्धव जी श्याम सुंदर के मंत्री और बृहस्पति के शिष्य, बहुत ऊंची पदवी रखने वाले हैं, ये ऊंचा ज्ञान रखने वाले हैं। ये चल पड़े, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आज उद्धव जी को प्रेम ने रंग दिखलाया है। प्रेम ने आज पहली बार उद्धव जी को प्रेम ने स्पर्श किया। ये वृंदावन में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे ना, ये भूमि, ये हवा, ये मिट्टी यहाँ की प्रेममय है। यहाँ आज भी वो प्रेम का वातावरण है। प्रेम भगवान से, बिहारी जी से आप सभी का प्रेम है, तब तो आप खींचे चले जाते हैं। प्रेम ना होता तो कौन आता? तो प्रेम ही सबसे बड़ी पूंजी है इस वृंदावन की। प्रेम ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री उद्धव जी महाराज चले। उद्धव जी जैसी वृंदावन पहुंचे, उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव जी ने कहा, बाहरी दुपट्टो, बाहरी कांटो, तुमने हमारे दुपट्टे को फाड़ दिया। कांटों ने कहा, उद्धव जी ज्ञानी बनकर आए हो, तो जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया, ऐसे तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को हमारी गोपियां फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञानियों की नहीं, ये तो प्रेमियों की नगरी है। यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश वर्जित है। ज्ञानी ना बनो, ज्ञान ना झाड़ो। हाँ, आजकल तो सच बात यह है कि आज तो सभी ज्ञानी हैं,
आज तो ज्ञान किसके पास नहीं है? ज्ञान तो सबके पास है। समस्या यही तो है, विडंबना यही तो है कि हम सबके पास ज्ञान तो है, पर जो होना चाहिए प्रेम, वो प्रेम नहीं है। किसी की भी बात आप काट सकते हैं अपने ज्ञान से। हम कोई भी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं कि देखो आप महाराज जी ये बात गलत कह रहे हैं। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूं। सामने वाला कोई बात आपसे कहता है तो आप कह देते हैं कि देखो तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी तो हम हैं, हमें मूर्ख मत समझो, हम भी ज्ञानी हैं। एक ढाबे पर हमने देखा, दीवार पर लिखा था, कृपया ज्ञान ना बांटें, यहां सभी ज्ञानी हैं। एक होटल की दीवार में लिखा था, कृपया ज्ञान ना बांटें, यहां सभी ज्ञानी हैं। बात सही लिखी थी। आज हमारे भारत में, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। सब आदमी यही कहता है मैं सब जानता हूं। पूछ लीजिए आप किसी से, सब कहेंगे हम कम हैं क्या, हम भी तो सब जानते हैं। जो तुम सुन के आए वो हम सब जानते हैं, जो तुम सुना रहे हो वो हम सब जानते हैं। आज आप किसी से भी जाके वार्ता कर लीजिए, लोग यही कहेंगे हम सब जानते हैं। आप किसी से कह दीजिए भैया हमें बहुत जुकाम है, दवाई बताओ, सामने वाला बहुत सारी दवाइयां बता देगा। आप किसी से कहिए हमारे पाँव में दर्द है, सामने वाला बहुत सारी दवाइयां बता देगा, ये लगा लो, ये लगा लो। मतलब ज्ञानी सब हैं। किसी मूर्ख से भी आप पूछिए कि भैया ये बता दो, वो बता देगा। वो ये नहीं कहेगा कि हमें ये नहीं आता, आ जाएगा, बता देगा। आप किसी से पूछ लीजिए भैया ये प्लेन का इंजन कैसे बनता है, वो बता देगा ऐसे ऐसे बनता है, जबकि उसके बाप ने भी कभी देखा नहीं होगा, बता देगा वो। मतलब कोई आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं जानता। आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं ये चीज नहीं जानता, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान नहीं है, फिर भी वो ज्ञानी बनना चाहता है। समस्या ये है। उद्धव की भी आदत यही थी। उद्धव हर जगह यही कहते मैं सब जानता हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं शरीर का ज्ञान रखता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञानी हूं। अच्छा, गोपियां और उद्धव में अंतर यही था कि उद्धव ये कहते थे मैं सब जानता हूं। जैसे आज लगभग सभी लोग ये कहते रख लूं, सब कुछ जान लूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? मैं सब कुछ जान लूं तो भी क्या होगा? होना किससे है? ज्ञान से नहीं, प्रेम से होना है। उद्धव जैसे ज्ञानी को वृंदावन इसलिए भेजा कि इस ज्ञानी को थोड़ा सा प्रेम का रस लग जाए, प्रेम का स्वाद लग जाए। गोपियां ज्ञानी तो थीं, पर ज्ञान की कीमत उनके लिए कम, प्रेम की कीमत उनके लिए ज्यादा थी। अच्छा, ज्ञान से हमें डर लगता है, ज्ञान से इस अनिरुद्ध को डर लगता है। किस बात का डर? अधिकांश मैंने देखा है जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अहंकारी जरूर होते हैं। बहुत बढ़िया टीचर होगा तो वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि विद्या ददाति विनयम। विद्वान वो नहीं है जो बहुत सारा ज्ञान रखे, विद्वान वो है जो ज्ञानी होकर के बिल्कुल नम्र हो जाए, केले के आम के वृक्ष जैसे झुक जाए, उसे आप ज्ञानी मानो, उसे ज्ञानी समझो। विद्या नम्र बनाती है, और जिसके भीतर अकड़ आ जाए वो कोई ज्ञान नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं रामचरितमानस की 4-6 चौपाई याद कर लेते हैं और ज्ञान पेलते रहते हैं। साहब हम कम जानते हैं क्या? बताओ उसका उत्तर क्या होगा? भागवत की 2-4 बातें याद कर लेते हैं, ज्ञान पेलते रहते हैं, बताओ उसका उत्तर क्या होगा? बताओ, हम तो सब जानते हैं। इन्होंने वो चौपाइयां इसलिए ही याद की हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सकें। 4 लोगों के बीच में अपना ज्ञान प्रस्तुत करके वो अपने आप को विद्वान कहना चाहते हैं। सब लोग हमें कहे वाह ये तो बहुत जानते हैं। भक्तों, जब तक आप कुछ जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं जानेंगे, और जब आप कुछ नहीं जानेंगे तब आप बहुत कुछ जान जाएंगे। ये बात ऐसी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली यति सांकरी जामे दो ना समाये। जब तक मैं हूं तब तक कृष्ण नहीं है, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो फिर मैं नहीं रहूंगा। अर्थात जब तक आपके पास ज्ञान है कि मैं कुछ हूं तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ नहीं हूं तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो आपका ये ज्ञान का अहंकार आपको भगवान तक पहुंचने नहीं देता। क्या रावण कम ज्ञानी था? रावण के पास ज्ञान था। अच्छा, रावण के पास जितना ज्ञान था उतना ज्ञान विभीषण के पास नहीं था। रावण बहुत ज्ञानी था, जबकि विभीषण के पास तो आधा भी ज्ञान नहीं था रावण जितना। रावण के पास बल भी था, विभीषण के पास बल भी नहीं था, ना ज्ञानी था ना बलशाली था। पर विभीषण के पास एक चीज थी, क्या? राम के लिए प्रेम था। रावण के पास कोरा ज्ञान था, वो ज्ञान ऐसा था कि प्रेम की चाशनी में डूबा ही नहीं। जलेबी मीठी कब होती है? जब वो चाशनी में डूबती है। एक पिता ने अपने बेटे को 20 रुपए देकर बाजार भेजा, बेटा जाओ जलेबी लेकर आना 20 रुपए की, पर याद रखना कढ़ाई से निकले और ले आना गरम गरम। बेटा गया, जलेबी बन रही थी, उसने कढ़ाई से निकालकर दूसरी कढ़ाई में डालनी चाहिए जिसमें चाशनी भरी थी। उसने कहा ना, पिता ने मना किया। पिता ने बोला कढ़ाई से निकले और ले आओ। तो उसने जलेबी कढ़ाई से निकली और ले जाके पिता को दे दिया। पिता ने देखा बेटा ये तो मीठी ही नहीं है। पिताजी आपने तो बोला था कढ़ाई से ले आना, मैं तो कढ़ाई से ले आया। अरे पागल,
एक कढ़ाई से निकलती है जलेबी तो दूसरी कढ़ाई में जाती है जिसमें चाशनी भरी होती है। जब वो उस कढ़ाई में डूबती है तब वो खाने के योग्य होती है। उसी प्रकार ज्ञान की कढ़ाई से अपने आप को निकालकर जब तक प्रेम की कढ़ाई में नहीं डालोगे तब तक तुम खाने के योग्य नहीं बनोगे, अर्थात ईश्वर के योग्य नहीं बनोगे। ज्ञान अकेला उस जलेबी की तरह है जो तेल और घी से निकली है, पर प्रेम तो उसी ज्ञान को जलेबी की तरह रस में डुबा देता है। चाशनी जलेबी को मीठी कर देती है, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है, तो चाशनी जलेबी को मीठा करती है। उसी प्रकार ज्ञान परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता, पर ज्ञान यदि प्रेम की चाशनी में डूब जाए तो वो परमात्मा तक पहुंचा सकता है। बस ज्ञान मार्ग खतरनाक है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले शायद है कोई पहुंचा हो। उद्धव जैसे ज्ञानी को भी वृंदावन भेजकर प्रेम का रंग चढ़ाया भगवान ने, तब स्वीकार किया, तब गले से लगाया। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान कोरा नहीं होना चाहिए। प्रेममय ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पर अहंकार रहित ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, पर नम्रता वाला ज्ञान होना चाहिए, अकड़ वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान के पीछे के जो सब्जेक्ट हैं वो समझने पड़ेंगे। श्री उद्धव जी चले वृंदावन, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आई? है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे, बिटप वृक्ष कहते हैं उद्धव यहाँ आओ, जरा हमारे कृष्ण का संदेशा सुनाओ। क्या कहा उन्होंने? पपीहा कह रहा है बताओ क्या मेरे कृष्ण आए हैं। नदी बुला रही है मानो कह रही है क्या मेरे कृष्ण आए हैं, तो जरा दर्शन तो करा दो उद्धव। उद्धव जी कुछ समझ नहीं पाए कि सब क्या हो रहा है। वृंदावन के तो वृक्ष भी, नदी यमुना भी, पपीहा भी, भौरा भी कृष्ण की याद में मानो रो रहा है। तभी उद्धव जी को कोई व्यक्ति वृंदावन में मिला, बोले भैया ये यशोदा माँ का घर कहाँ है? लोगों ने बता दिया, ठीक ठीक चले जाओ, सीधे सीधे। उद्धव जी गए माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा उदास बैठी थी, आंखें दरवाजे की तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी, मानो माँ यशोदा किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने कह करके बुलाया मैया, ओ मैया। उद्धव जी को देखकर माँ यशोदा समझ गई कि मेरा कृष्ण आ गया। दौड़कर मेरा कन्हैया आ गया। ओ सखियो देखो तो सही, देखो तो सही, ओ ग्वाल वालों देखो तो सही, मेरा कृष्ण आ गया। आवाज लगाई, दौड़ पड़ी और हृदय से लगा लिया उद्धव को। कहा बेटा कृष्ण इतने दिन से तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर? उद्धव ने कहा माँ मैं उद्धव हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये बात कहा तो श्याम सुंदर को याद करके माँ रोने लगी। उद्धव क्या मेरे कृष्ण नहीं आए? ना माँ वो नहीं आए, उन्होंने हमें भेजा है। बेटा क्या गलती होगी हमसे, क्या अपराध हो गया हमसे, बता तो सही उद्धव क्यों नहीं आए? क्या मैंने बांध दिया था उखल से इसलिए गुस्सा है? तो उद्धव एक बार कह देना कृष्ण से, अब की बार आएगा तो जितना माखन मांगेगा मैं उतना माखन दूंगी, और कभी मारूंगी नहीं, कभी डांटूंगी नहीं, कभी बांधूंगी नहीं। मैंने उसे बहुत डांटा है, मैंने उसे बहुत सताया है, शायद इसीलिए इस माँ को छोड़ करके चला गया। उद्धव एक बार मेरी तरफ से कृष्ण के चरण पकड़ के कह देना कि तेरी माँ बहुत शर्मिंदा है जो तुझे डांटती थी, जो तुझे मारती थी। उद्धव ने कहा माँ बात ऐसी नहीं है, वो तो दिन रात आपको याद करते हैं। उद्धव ने जब ये बात कही तो माँ यशोदा ने कहा कि उद्धव यदि वो दिन रात मुझे याद करते तो ये बता कि वो यहाँ आ ना जाते, मेरा कृष्ण आ जाता। मथुरा में ही तो है, वृंदावन कितने दूर है मथुरा से? अरे शाम को 1 घंटे के लिए आ जाता, सुबह 1 घंटे के लिए आ जाता, कम से कम अपनी रोती माँ को तसल्ली तो दिला जाता। ये देख गंगी गाय खड़ी है आंगन में, इसने जब से कृष्ण गया है ना इसने चारा नहीं खाया। ये वही गाय है जिसके थन में मुंह लगा के कन्हैया दूध पिया करता था। ये वही गाय है जिसका दूध मैं धो करके कृष्ण को पिलाया करती थी। जब से कृष्ण गए हैं ये गाय का नियम था कि रोज सवेरे द्वार पर खड़ी हो जाती थी और कृष्ण को अपने साथ लेकर के और अपने कृष्ण के साथ खेलती थी। कृष्ण इसके थन में लग करके दूध पी लेते थे और ये कृष्ण को टुकुर टुकुर देखती रहा करती थी। जब से कृष्ण गए हैं इसने अपना दूध किसी बछड़े को पिलाया नहीं। मानो ये गाय थनों में दूध भर के इसलिए खड़ी है कि कब कृष्ण आ जाए और कब मेरा दूध पिए। जब से गए हैं आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से केवल गंगी उस दिशा की तरफ देख रही है जिस दिशा की तरफ श्री कृष्ण गए थे। मानो वो इंतजार कर रही है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब मैं दर्शन करूंगी। ये गाय केवल पानी पीकर जिंदा है, वो भी इसलिए उद्धव कि यदि मैं मर गई और कृष्ण को दूध पीना हुआ तो दूध कैसे पिएंगे, इसलिए जिंदा है। उद्धव
एक बार कृष्ण से कह देना कि वो आ जाए, और वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, इस गंगी गाय के लिए तो आ जाए कम से कम, इसे तो दर्शन दे दे कम से कम, हाँ हमें ना सही इस गाय के लिए ही तो आ जाए। तब उद्धव ने कहा माँ वो आ तो जाते। माँ यशोदा ने कहा कि देखो 2 दिन का कह के गया था, आज कई महीने बीत गए, आज तक नहीं आया। ये तो बताओ उद्धव, क्या उसने झूठ कहा था 2 दिन में आऊंगा तो क्यों नहीं आया? तब उद्धव जी ने कहा माँ उनके ना आने के पीछे मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी उद्धव? माँ मजबूरी ये थी कि उनका बहुत बड़ा दुश्मन जरासंध उनकी कमजोरी ढूंढ रहा है। कंस को मार डाला, कंस के ससुर जरासंध हैं, वो कमजोरी देख रहे हैं कि कृष्ण की कोई कमजोरी मिल जाए तो वो कमजोरी पर अटैक करे। दुश्मन हमेशा कमजोरी ढूंढता है, आपकी कमजोरी क्या है? और कृष्ण की कमजोरी है वृंदावन, कृष्ण की कमजोरी है यशोदा, कृष्ण की कमजोरी है गोपियां। यदि उस जरासंध को पता चल गया कि कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां और मां यशोदा यहाँ अकेली हैं, तो वो कृष्ण पर अटैक नहीं, आप सब पर, ब्रजवासियों पर अटैक करेगा। इसलिए कृष्ण ने अपने दिल में पत्थर रख के 2 दिन का कहा तो था, मन भी था आने का, पर आया इसलिए नहीं कि नहीं आने, आए नहीं इसलिए नहीं आए कि यदि वो यहाँ आ जाते तो जरासंध युद्ध उनसे नहीं आप पर टूट पड़ता। तो कन्हैया इसलिए नहीं आए ताकि किसी को यह संदेह ना हो कि कृष्ण अधिक लगाव किसी से रखते हैं। हाँ, आना जाना बना रहेगा और आपकी व्याकुलता देखेंगे वो दुश्मन तो वो आप पर अटैक करेंगे। माँ इसलिए नहीं आए। माँ यशोदा कृष्ण की चर्चा करते करते रात बीत गई, पूरी रात कृष्ण का चिंतन करते रहे, पूरी रात। सुबह हुई, उद्धव जी स्नान करके गोपियों के पास गए। सारी गोपियां बगीचे में बैठकर कृष्ण की चर्चा करती थी। गोपियां उतना ही काम करती थी मेरी माँ जितनी की जरूरत होती थी। गोपियां बातें उतनी ही करती थी जितनी की जरूरत थी, बाकी समय भगवत चर्चा में लगाती थी। हाँ, जितनी जरूरत की बात है उतनी तो सांसारिक बात कर ली, बाकी समय भगवत चर्चा में लगाती। कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण की लीला ये, ऐसे माखन चुराते थे। एक सखी बोली आज तो हमारे सपने में कन्हैया आए। अच्छा कैसे आए? बोले आज सपने में आकर उन्होंने मटकी तोड़ी और हमें खूब खूब दर्शन दिया। दूसरी सखी बोली आज तो हम पानी भरने गई तो हमारे साथ वो भी मटकी लेकर चला, आज खूब दर्शन किया। एक सखी बोली आज तो हमारे पाँव की पायल बांध रहा था सपने में आकर के। एक सखी बोली आज तो हमारे आंसू पहुंच रहा था, क्यों रोती है, मैं तो हूँ तेरे साथ। सारी सखियों ने मिलकर श्री राधा रानी से पूछा राधा तुम भी तो बताओ तुमने कौन सा सपना देखा? तब श्री राधा रानी ने कहा देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ जाती है, नींद आती है तो स्वप्न आता है, स्वप्न आता है तो कृष्ण का दर्शन होता है। राधा ने कहा मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। राधा रानी तो बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, कहती हैं तुम भाग्यशाली हो, मैं तो अभागिन हूँ, मैं तो अभागिन हूँ, मैं तो अभागिन हूँ। अपने आप को अभागिन कहती हैं राधा रानी कि मैं कृष्ण का दर्शन ना कर पाई, कृष्ण से मिल भी ना पाई, और बस कृष्ण कृष्ण कहकर श्री राधा रानी रोती हैं। तभी वहां एक भौरा आ जाता है, वो भौरा कोई और नहीं श्री कृष्ण ही भौरे के रूप में आए और राधा रानी के पांव में गुंजार करने लगे। मानो कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो गोपियों ने कहा ए कपटी भौरा क्यों आ गया तू, चला जा यहां से, तू काला है, तेरा कृष्ण भी काला है, और तुम एक जन्म के काले कपटी नहीं हो, तुम जन्म जन्म के कपटी हो। क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने? बेचारी शादी करने आई थी, नाक कान काट के भेज दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? बामन बन के गए, पूरी सृष्टि नाप ली, उसे मार भी लगाई। क्या बिगाड़ा था हमने जो छोड़कर चले गए? अब उद्धव जी चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी को लगा हम तो इन्हें मूर्ख समझ रहे थे, पर ये तो कृष्ण के जन्म जन्म का ज्ञान रखती हैं, ये तो जानती हैं कि वही कृष्ण पिछले जन्म में बावन थे, वही कृष्ण पिछले जन्म में राम थे, ये तो जानती हैं। उद्धव को लगा हमें तो ये लगा ये बात केवल हम जानते हैं, ये तो सब जानती हैं। अब उद्धव जब गोपियों का ये प्रेम देखती हैं तब गोपियां रोने लगती हैं। सारी गोपियां आपस में बात करते करते, कृष्ण को याद करते करते गला अवरुद्ध हो जाता है और सारी गोपियां एक दूसरों की तरफ देख करके बस कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं और रोने लग जाती हैं। जब सारी गोपियां रोईं तो सारी गोपियों ने, उनमें से कुछ समझदार गोपियां जिनमें श्री राधा रानी उन सारी गोपियों को जब रोता देखती हैं तो श्री राधा रानी समझाने लगती हैं ऐ सखी मत रो, क्यों रोती हो? उन्होंने कहा कहकर गए थे कि 2 दिन में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए, अब बताओ हम क्या करें? तो राधा रानी ने कहा श्याम का ये तन ये मन ये जीवन किसका है? श्याम का। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। हमारा तो काम ही श्याम को याद करना। हम रोटी खाती हैं तो इसलिए कि वो हमारे भीतर बैठा होगा, हम नहीं खाएंगे तो कहीं वो भूखा मर ना जाए। हम खाती भी उसके लिए, अपने लिए नहीं खाती। हम सोती भी उसके लिए हैं कि कब से जाग रहा है, नहीं सोएंगे तो बीमार ना पड़ जाए तो सो जाती हैं। पानी पीती हैं इसलिए कि वो प्यासा हो, क्योंकि वो तन मन जीवन श्याम का। हमारा तो तन मन जीवन श्याम का। हमारे तो गोपियों ने कहा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम।
रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अवयोग का, इस तन में अवयोग का अर्थ ये है कि इस तन में तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम कहते हो हृदय में भगवान का चिंतन करो, और हमारे तो रोम रोम से कृष्ण ही हमें नजर आते हैं। हाँ, इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें उपदेश ना करो, हमें ज्ञान ना दो उद्धव, हमें तो केवल कृष्ण से मिला दो। यदि मिला सकते हो तो हमें कृष्ण से मिला दो। आज श्री राधा रानी ने जब उद्धव को दर्शन दिया तो उद्धव जी का ज्ञान पानी पानी हो गया और प्रेम का रंग चढ़ गया। राधा रानी के चरणों की रज पर, गोपियों के चरणों की रज में उद्धव जी लौटने लगे और रज को उठा उठाकर मस्तक पर रखने लगे, ब्रज रज को उठाकर मस्तक पर रखने लगे। उद्धव जैसे ज्ञानी आज जाकर के प्रेमी बने। जब एक दिन के लिए आए थे, मैं अभी आता हूं ज्ञान देकर, 6 महीने तक जाने का नाम नहीं लिया वापिस उद्धव जी ने। आज वापिस गए 6 महीने बाद। 6 महीने तक वो क्या करते रहे? ब्रजवासियों का जूठन खाते रहे, गोपियों का जूठन खाते रहे, गोपियों के चरणों की रज उठा उठाकर मस्तक पर रखते रहे और ब्रज की लता पता से लिपट लिपट कर बस कृष्ण कृष्ण जपते रहे। बस एक ही नाम जपते हैं उद्धव। पहले तो जपते थे कृष्ण कृष्ण, अब जब से राधा को देखा है तो जपने लगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उद्धव जी वापस गए, कन्हैया से कहा कन्हैया तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? भगवान ने कहा मैं कहाँ निष्ठुर हूँ? बोले तुम निष्ठुर हो तभी तो गोपियों से मिलने नहीं गए, कितना रो रही हैं वो। भगवान ने कहा बस एक बार तुम्हें प्रेमी बनाना था सो वृंदावन भेजा, रही मिलने की बात तो देखो आज भगवान ने अपने भीतर, अपने ही भीतर पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया, गोपियों का, ब्रजवासियों का, यशोदा का, गंगी गाय का दर्शन कराया। उद्धव जी ने कहा ये तो मैंने सब वहां देखा है। भगवान बोले केवल तुम्हें प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए वहां भेजा था, बाकी वो सब मेरे भीतर है। जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। हाँ, राधा के चरण दबाते हुए कृष्ण नजर आए उद्धव को। उद्धव इनकी सेवा तो मैं भी करता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? जब तुम भगवान से प्रेम करोगे तो क्या होगा? भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे, भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये पावन सा चरित्र उद्धव प्रसंग बड़ा अद्भुत है। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं गोविंद की। भगवान के विवाह की चर्चा कल हम लोगों ने सुनी। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी मां से संपन्न हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी त्रेता युग की वही जामवंत हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत हैं। जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तब जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं, इसलिए मैं युद्ध किसी करता, आप जरा दो हाथ की कर लो। राम जी बोले इस जन्म में संभव नहीं है, मैं कैसे युद्ध करूं आपसे? अगली बार त्रेता युग में आपसे युद्ध करूंगा, द्वापर युग में आपसे। ठीक है, पूरा समय कार्यकाल पूरा हुआ। आज भगवान श्री राम कृष्ण बनकर जब आए तो द्वारिकाधीश में एक सुंदर सी चर्चा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य हमारे गुरुजन पधारे हैं। हाँ, अपने से बड़ों का नाम मैं कैसे लूं, ये तो हमारे गुरुजन हैं और ये दास तो इन सभी गुरुजनों के चरणों की धूल है। आज ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने का अवसर मिला। आप उच्च कोटि के ठाकुर जी के भक्त भी हैं और भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए नियम से गायत्री जप करते हुए औरों को प्रेरणा देते हैं। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आपके माध्यम से संपन्न होते हैं। भागवत कथाएं भी आपके माध्यम से गाई जाती हैं, कही जाती हैं। आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के एक द्वारिका में सखा थे। सूर्य भगवान के बड़े भगत थे। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तास्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्
सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तिकम्। भगवान सूर्य के एक परम भक्त थे, नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजितः सूर्यो। सत्राजित नाम के सज्जन थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। हम सभी को भी सूर्य भगवान की उपासना नित्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करना चाहिए, नित्य की ये क्रियाएं होनी चाहिए। दिन भर का किया हुआ पाप सूर्य भगवान को प्रणाम करते ही, उनको जल चढ़ाते ही दिन भर का सामान्य पाप समाप्त हो जाता है। हाँ, सत्राजित जी के सामने एक दिन सूर्य भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब श्री सत्राजित जी सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमारे पास थोड़े से पूंजी की, धन की कमी है, आपकी कृपा हो तो धन आपसे प्राप्त हो जाए। ठीक है, भगवान ने कृपा की और धन दे दिया। एक मणि उतार कर दी। वो मणि लगभग 8 भार सोना रोज दिया करती थी, लगभग आज का 100 किलो के लगभग। अब सत्राजित जी के पास इतना धन आ गया कुछ ही दिनों में कि वो बहुत धनवान बन गए। एक दिन वो मणि पहनकर सत्राजित जी भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में चले गए। जिसके पास थोड़ा सा धन आ जाए ना, वो जरूर दिखाता है कि हमारे पास कितना है, कोशिश पूरी करता है। हाँ, सत्राजित जी भगवान को दिखाने चले गए कि हमारे पास कितना धन है। ठीक है, आओ। जब सत्राजित जी आए मणि पहनकर, तो इतना तेज था उस मणि में, ऐसा लगा साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं। भगवान की सभा में तो सब खड़े हो गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, ये सत्राजित जी हैं। सब दंग रह गए कि ऐसी सुंदर मणि। तब भगवान ने उनको बिठाया, सम्मान किया और सत्राजित जी से भगवान ने एक निवेदन किया, सत्राजित जी आपके पास ये महंगी मणि है, आप इसका क्या करेंगे? आपको जितना धन चाहिए सब आप ले जाया करो, इसे राज खजाने में जमा कर दो, राजकोष में, ताकि इससे प्रजा का उत्थान हो जाए और प्रजा का कल्याण हो जाए। सत्राजित जी ने ना कोई जवाब दिया, ना देने की इच्छा जाहिर की। भगवान समझ गए कि इनको देने की इच्छा नहीं है। अब विडंबना देखिएगा कि सूर्य भगवान ने मणि दी तो रख तो ली सत्राजित जी ने, पर भगवान ने वापस मांगी तो देने से इनकार कर दिया। यही जीवन की सत्यता है। जब ईश्वर हमें देते हैं तो हम रख लेते हैं, पर भगवान जब वापस मांगते हैं तो हम लोग देने से मना करते हैं। मणि दी किसने? सूर्य भगवान ने, और मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। दोनों भगवान थे, दोनों एक हैं। सूर्य नारायण भगवान और कृष्ण भी नारायण भगवान एक ही हैं। तो देने वाला भी भगवान था और मांगने वाला भी भगवान था। पर जीवात्मा क्या करता है कि जब ईश्वर देता है तो रख लेता है, पर मांगता है तो देने से इनकार करता है, इतराता है। जरा समझिए, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझाऊं, ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आई, अब समझाता हूं, समझो। जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी और आपका पति है, आपकी प्रतिष्ठा और आपका पद है। जब आपको भगवान ने बेटा दिया तो आप बहुत नाचे, बेटा हुआ, घर में बेटा हुआ, घर में खूब नाचे, खूब गाए, बेटा हुआ। और अकस्मात बेटा 10 साल का हुआ और भगवान ने कहा चलो वापस करो, वापस मांग लिया बेटा, भगवान के घर चला गया, तो आप रोते हैं, हे भगवान मेरा बेटा तुमने छीन लिया। अरे भाई, तो ये तो बताओ कि वो बेटा आया कहां से था, दिया किसने था, कृपा किसकी थी? बेटा देने वाला कौन था? देने वाला परमात्मा था। अरे जब तक उसकी मर्जी है तब तक उसने आपको दिया। अब वो वापस मांग रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा छोड़ी है, तुम्हारा तुमने हाथ लगाई उसमें, के पांव लगाए उसमें, पूरा डिजाइन तो भगवान ने किया, व्यवस्थित मां के गर्भ में आंख कान नाक सब तो उसी ने लगाई, सब उसी की प्रॉपर्टी थी। तुम्हारा था क्या? तुमने केवल 9 महीने पेट में रखा, पैदा हुआ सो खिला पिला दिया, तो अधिकार ठोकने लगे ये मेरा है। नहीं, इस संसार में जो भी मेरे पास है, यहां तक कि ये तन ये शरीर भी उसी परमात्मा का है। जब तक के लिए उन्होंने दिया है सो रखो, जब मांगेंगे तो खुशी खुशी वापस कर देना, खुशी खुशी उन्हें लौटा देना। प्रभु ये आपका है, प्रभु ये आप संभालो। ये मत कहना कि ये मेरा है। मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल मेरे कृष्ण है और कोई मेरा नहीं। अब सत्राजित जी ने वो मणि नहीं दी। एक दिन उसी मणि को पहनकर प्रसेन, उनके भाई का नाम प्रसेन था, सत्राजित जी के भाई प्रसेन जी ने वो मणि पहनी और जंगल चले गए। वहां पर एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार डाला और जाम्बवंती जी ने शेर को मारकर वो मणि लेकर अपनी बेटी को दे दी, जाम्बवती को। अब यहां पर भगवान को कलंक लगा। क्यों? सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। कलंक क्यों लगा? क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, और शास्त्रों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक झूठा लगता ही है। उसका वर्जित चंद्रमा, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। रामचरितमानस की चौपाई कहती है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को त्याग दे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर स्त्री को वैसे ही त्याग दे जैसे चतुर्थी के चांद को त्याग दिया जाता है, नहीं देखा जाता। उसी प्रकार पुरुष को चाहिए कि पर नारी का त्याग कर दे।
त्याग कर दे, देखें ना। अब कोई कहे महाराज जी आप कह रहे हैं पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, हाँ नहीं देखना चाहिए। फिर आप कहें महाराज जी बाजार जाते हैं तो देखना तो हो जाता, कोई आंख थोड़ी बंद करता है। बाजार जाएंगे आप तो स्त्रियां देखने को मिल जाएंगी, पुरुष भी देखने को मिल जाएंगे, तो कोई आंखों में पट्टी बांध के चले क्या? बोले नहीं, आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। कैसे? स्त्री को देखना बुरा नहीं है, पर देखने का नजरिया ठीक हो। कैसा नजरिया हो? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपसे बराबर की स्त्री है उम्र में, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे उम्र में छोटी स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। इस नजरिए से यदि संसार को देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। और इसी दृष्टिकोण से नारियां भी पुरुषों को देखें। पुरुष उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा, पुत्र। इस भाव से यदि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्रियों को देखे तो बताओ क्या बुरा है? लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई ये भी तो बताओ कि जमाना बनाया किसने? अच्छा ये बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे जमाना भी तुमसे है, तुम ही बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। तुम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, तुम्हारा नजरिया अच्छा होता तो जमाना भी अच्छा, क्योंकि जमाना तुमसे ही तो है, तुमने ही तो जमाने को उत्पन्न किया है। हम सबसे तो जमाना है, हम अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है, विचारधाराएं बदलने की जरूरत है, थिंकिंग सोच बदलने की जरूरत है, केवल अपने आप को बदलने की जरूरत है। एक कुम्हार था, चिलम बनाने का कारोबार था, चिलम बनाता था। एक संत वहां से निकले। संत ने कहा भाई गर्मी आ रही है, चिलम मत बना, घड़ा बना, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। संत की बात कुम्हार भाई ने मान ली और वो मिट्टी जो चिलम के लिए रखा था उसी मिट्टी से बढ़िया बढ़िया घड़े बना दिए और बढ़िया पका करके सुखा करके बाजार में बढ़िया से उतारा। अच्छे दाम मिले, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वो मिट्टी घड़ा बन गई, जो मिट्टी चिलम के लिए थी, जब वो मिट्टी घड़ा बन गई तो वो घड़ा एक प्याऊ में लगा। लोग पानी पी रहे थे। एक संत आदमी पानी पीकर बोला वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया इतना शीतल जल पीकर। जब उसने कहा कि आनंद आ गया तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई। उस घड़े की मिट्टी ने कहा वाह रे कुम्हार, तेरी 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 सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरी दृष्टि बदली, मेरी तो सृष्टि बदल गई। बोले क्यों? तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती जो पीता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी कब बदलेगी? जब विचार बदलेंगे। मिट्टी वही है, उस मिट्टी की चाहे तो चिलम बना दो, चाहे तो घड़ा बना दो, मर्जी आपकी। हाँ मेरी माँ, ये वृंदावन वृंदावन है। एक बार वृंदावन में सिकंदर आया था। हाँ श्री हरिदास जी के जमाने में कोई बहुत बड़ा मुगल का राजा, बड़ा शान शौकत वाला आया और हरिदास जी महाराज का दर्शन किया। तो हरिदास जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वृंदावन में क्या रखा है? सूखा है, उजड़ा है, कुछ भी तो नहीं है। तब हरिदास जी ने कहा, अच्छा हरिदास जी उन्होंने एक बढ़िया सी, उनके शिष्य थे हरिदास जी महाराज जी के, जो परम शिष्य थे तानसेन, बढ़िया गाते थे, गायन विद्या में प्रकांड थे। उन्होंने एक गलत राग गाई तो गुरु जी ने कहा ये गलत है, सही ऐसी है, तो सही राग गाई। जब वो राग गायन श्री हरिदास जी ने सुनाया तो वो जो राजा था, बादशाह था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा हरिदास जी आपको हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ हमसे ले लो। हरिदास जी ने कहा हमारे पास सब कुछ है। वो निधि वन में रहा करते थे श्री हरिदास जी। बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम कुछ मत दो। ना ना हम कुछ देंगे। वो राजा बोला कुछ देंगे कुछ देंगे। तो हरिदास जी बोले फिर एक काम करो, हमारे यमुना जी का एक घाट टूट गया है, कोना, घाट का एक कोना टूट गया है, वो कोना की जरा तुम मरम्मत करा दो। तो वो बादशाह हंसने लगा, वाह अरे हम इतने बड़े राजा हैं, हमसे छोटा सा काम क्यों देते हो, कोई बड़ा सा काम दो। तब हरिदास जी यमुना जी के पास ले गए और यमुना का जल उसकी आंखों में छिड़का। और जब आंखों में छिड़का तो हरिदास जी की कृपा से, उनकी भगवत भक्ति के बल से हरिदास जी ने उन्हें वृंदावन देखने की एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। जब दिव्य दृष्टि से उस राजा ने जब वृंदावन को देखा और उस घाट को देखा तो उस घाट का जो कोना टूटा था, वो घाट में इतनी कीमती मणियां और इतनी कीमती सोना चांदी हीरा मोती क्या क्या नहीं था। उस एक टुकड़े को जोड़ने के लिए राजा अपनी पूरी दौलत लगा देता तो वो एक हिस्सा घाट का ठीक नहीं कर पाता। वो राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैंने वृंदावन को चर्म चक्षुओं से देखा तो कुछ नजर नहीं आया, पर आपने दिव्य चक्षु दिए तो पता चला कि यहाँ की तो हर रज में कृष्ण समाये हैं, हर गोरी रज राधा है और हर काला कण कृष्ण है। यहाँ तो कृष्ण ही हीरा है और कृष्ण ही मोती है, यहाँ तो कृष्ण ही धन है। इसलिए वो राजा उल्टे पांव दर्शन करके चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है? देखने का नजरिया होना चाहिए। ये वृंदावन यदि सामान्य निगाहों से देखा जाए तो वृंदावन में गंदगी भी दिखाई पड़ सकती है, ये वृंदावन गंदा भी दिखाई पड़ सकता है, यहाँ के लोग बुरे भी हो सकते हैं, परंतु जब दिव्य चक्षुओं से देखा जाएगा तो पता चलेगा कि वृंदावन के बंदरों से लेकर वृक्षों से लेकर यहाँ का हर वो व्यक्ति जो यहाँ वास करता है वो कृष्णमय है, कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ कण कण में समाये हैं वो। भक्तों केवल दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, संसार अपने आप बदल जाएगा। एक पागल बच्चे ने अपने पिता से कहा पापा हमें सब कुछ लाल देखना है, सब कुछ लाल करवा दो।
क्या संभव था? सब कुछ लाल, स्त्रियों को लाल करो, पुरुषों को लाल, पेड़ पौधों को लाल, भूमि को लाल कर दो, रज को लाल कर दो, ब्रज रज को, सब क्या संभव था? इस फूल को लाल कर दो, इसको भी लाल कर दो, ये सब लाल, मेरे को लाल ही चाहिए, कुछ दूसरा कलर नहीं चाहिए। क्या संभव था? संभव था। उस पिता ने उस बच्चे को लाल कलर का चश्मा पहना दिया। जब बच्चे की आंखों में लाल चश्मा लगाया तो फिर वो जो देखता सो लाल नजर आता। बस भक्तों, आप भी अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा लगाइए, फिर जहां देखोगे वहां कृष्ण कृष्ण नजर आएंगे। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, शायद उनके आंखों में अभी भक्ति और प्रेम का चश्मा लगा नहीं है। जिस दिन वो प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर देखेंगे तो कण कण में बिहारी जी का दर्शन होगा। आगे की चर्चा में आपको सुनाऊं, उसके पूर्व हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं। हाँ, दिव्य मूर्ति है, हम सभी इनके चरणों में बैठ के सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ऐसी दिव्य विभूति हमारे मध्य है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ है और आज इनकी वाणी श्रवण करने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। ये दास तो इनके चरणों की धूल है, इसलिए इनके नाम लेने की सामर्थ्यता भी मैं नहीं रखता। अपने से बड़ों का नाम कैसे लूं, अपने गुरुजनों का नाम कैसे लूं, केवल प्रणाम ही कर सकता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण का जब सत्यजित के भाई प्रसेन नहीं लौटे तो सत्यजित ने झूठा आरोप लगाया कि शायद कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान पर कलंक लगा दिया। भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए अपने साथियों के साथ चल पड़े। देखें तो प्रसेन कहाँ, हम ही पता लगाएं। चलते 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 जंगल में पहुंचे तो वहां पर शेर, प्रसेन मरे पड़े थे। शेर के पांव के निशान देखे तो पीछे पीछे गए, शेर मरे पड़े। आगे चले तो ऋक्षराज के पांव के निशान, सीधे गुफा तक ले गए और वहां भगवान ने कहा कि इस गुफा के भीतर मैं प्रवेश करता हूं। जो उनके साथी थे उनसे कहा आप यहां मेरा इंतजार करना, हमारा इंतजार करना। आगे भगवान श्री कृष्ण गए, वहां जाकर देखा गुफा के भीतर एक सुंदर सी कन्या उस मणि के संग खेल रही थी। भगवान आज वो कन्या से मणि लेने के लिए आगे बढ़े, देवी ये मणि हमें दे दो। तभी जामवंत जी आ गए। चिल्लाया उस कन्या ने, पिताजी बचाओ। जामवंत जी आए और जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगे, हमसे युद्ध करो, कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रवेश करने की। अब जामवंत जी बोले ठीक है युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है आपकी मर्जी, तो युद्ध कर लेते हैं। भगवान का जामवंत जी से लगातार 27 दिन तक युद्ध हुआ। खूब पिटाई की भगवान ने जामवंत जी की। ये जामवंत जी युद्ध क्यों हो रहा है? मैंने अभी कहा कि त्रेता युग में जामवंत जी ने कहा था प्रभु हमसे दो दो हाथ कर लो, भगवान ने कहा द्वापर में करेंगे। आज भगवान ने नस नस ढीली कर दी और जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। मुझे तो लगता है आप ही मेरे राम हैं। तब भगवान ने दर्शन देकर जामवंत जी को कृतार्थ किया। पश्चात भगवान ने कहा कि मणि हमें दे दीजिए, इसके कारण हमें लोग कलंकित कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा मणि हम देंगे पर साथ में हमारी बेटी को ले लो, क्योंकि मणि हमने बेटी को दे दी है और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लेते, तो आप कन्यादान के स्वरूप मणि प्राप्त कर लीजिए, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। तो बेटी को लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर पहुंचे। द्वारिका जब पहुंचे, अच्छा कुछ संत ये भी कहते हैं कि जामवंत की बेटी जाम्बवती बिल्कुल जामवंत जैसी थी, बड़े बड़े बाल, शरीर में रोए बड़े बड़े थे और बहुत, अब भाई जामवंत जैसी ही होगी बेटी, स्वाभाविक है, जब रीछ की बेटी है तो रीछ जैसी होगी। तो भगवान ने लंबा सा घूंघट करके उसे खड़ा कर दिया रुक्मणी जी के सामने। रुक्मणी ने कहा ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्मपत्नी है, इमरजेंसी विवाह करना पड़ा। तो रुक्मणी जी ने कहा फिर ये अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं? भगवान ने कहा ये इतनी, भगवान बड़ा विनोद करते थे, हंसी मजाक। भगवान ने कहा ये इतनी सुंदर हैं कि कहीं तुम्हें जलन ना हो जाए। तो रुक्मणी जी को लगा हो सकता है ये हमसे भी ज्यादा सुंदर हो। तो रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया जाम्बवती को, बड़ा अहंकार करती है अपनी सुंदरता का, जा तू भी मेरे जैसी ही सुंदर हो जा, मेरे से ज्यादा है ना तो ज्यादा मत रहा, मेरी बराबरी की हो जा। तो तुरंत श्राप से, वो रीछ की बेटी थी उनके जैसी थी, पर माँ के श्राप से वो बिल्कुल रुक्मणी अम्बा जैसी हो गई। तो जाम्बवती कैसी थी? बिल्कुल रुक्मणी जैसी थी। ये कथा संतों के मुंह से सुनी है दास ने। भगवान ने जाम्बवती से विवाह किया। अब वो मणि ले जाकर सत्यजित को दी, भैया ये मणि आप रखो, और हम कलंक आपने लगाया वो झूठा था, आपके भाई वहां मर चुके हैं और ये मणि ऋक्षराज ने ली, हमने छुड़ाई। अब सत्यजित जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। लोगों ने कहा बताओ भगवान को तुमने कलंक लगा दिया। तब क्या हुआ? तब सत्यजित जी ने अपनी बेटी सत्यभामा को लाकर खड़ा कर दिया, भगवान मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा मेरे 2 विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं तीसरा कैसे करूं? सत्यभामा से पूछा कि तैयार हो? 2 विवाह हो चुके हैं। सत्यभामा ने कहा हम तैयार हैं। तो तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ और मणि फिर भगवान ने कहा कि इसे आप ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ संपन्न हुआ। कालिंदी सूर्यपुत्री यमराज की सगी बहन। दीपावली के बाद जो भाई दूज जाती है, इस दिन भाई बहन विश्राम घाट में हाथ पकड़ करके और डुबकी लगाते हैं। जो दोनों डुबकी लगाते हैं इस दिन, वो कभी यमपास में नहीं बंधते, यमदूत के बंधन में नहीं बंधते, निज भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए यमदूतिया को, उस समय को यमदूतिया कहा गया है। ये दूज को स्नान करने का बड़ा महत्व है।
भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ है उज्जैन में मित्रविंदा के साथ। ये विंद और अनुविंद की बहन थी, भगवान ने इनसे विवाह किया। 6वां विवाह भगवान का नागनजिति के साथ हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, पर 7 बैलों को एक साथ इतना बल किसी पर नहीं था, बड़े बलशाली बैल थे। तब भगवान वहां पर पहुंचे और भगवान ने एक साथ 7 को नाथा और भगवान ने उस कन्या से विवाह किया जिसे सत्या भी कहते हैं। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। भगवान कृष्ण का ये विवाह द्वारिका में हुआ है और भगवान भौमासुर नाम के एक दैत्य को मारते हैं। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। 16,100 कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मारकर उनके बंधन से आजाद किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ, आप स्वतंत्र हो। उन कन्याओं ने कहा भगवान हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमें कोई अपनाएगा नहीं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,108। भगवान ने इतने विवाह किए और बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन किया। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक बेटी हुई है। अच्छा, भगवान की इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी है, पर भगवान बहुत प्रसन्न चित्त से रहते हैं। भगवान सकारात्मकता के साथ आगे चलते हैं। भगवान हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपने कभी भी मंदिरों में जाकर देखा होगा, भगवान के मुख में हमेशा स्माइल आपने देखी होगी, हंसी, होंठों पे मुस्कान बनी रहती है। मैया जी, भगवान सदा मुस्कुराते हैं। आप कहीं भी जाकर देख लेना, किसी भी मंदिर में जाकर देख लेना, सारे देवी देवता, हमारी नवरात्रि में माता जी बिठाई जाती हैं, वो भी स्माइल। भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, उनके भीतर भी स्माइल। भगवान राम का दर्शन करेंगे, उनके भीतर भी स्माइल। हर मंदिर में ठाकुर जी स्माइल के साथ बैठे हैं। इसका तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं कि तुम हर हाल में प्रसन्न रहोगे तो हर चुनौती को पार करते हुए आगे की यात्रा कर पाओगे, और यदि तुम परेशान हो गए, यदि समस्याओं में उलझ गए तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हम सदा प्रसन्न रहें। हर हाल में हमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, विचार हमेशा सकारात्मक हो। हम कभी ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम जीवन से नहीं शब्द को डिलीट कर दें। हम ये ना सोचें कि हम, किसी ने सोचा था कि कोई चांद तक जा सकता है, असंभव था, फिर भी इस असंभव को संभव किया कि नहीं? चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, तो फिर अब बचा क्या? और आज आप लोग कहते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? आप अपने जीवन की नकारात्मकता निकाल दीजिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। आप करने के पहले हार जाते हैं, इसलिए आपने थिंकिंग बना ली हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नहीं कर पाते। आज हमारे भारत की आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर क्यों है? आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि आज व्यक्ति ने बिल्कुल एक सीधी भावना बना के रखी है। आप किसी भी बच्चे से जाकर पूछो, अधिकांश बच्चों का जवाब होगा, बेटा बड़े होकर क्या करना है? नौकरी करना है, सरकारी जॉब करना है, सरकारी आदमी बनना है, नौकरी करना है। अब बताओ, ये पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लिख के क्या बनेंगे? नौकरी करेंगे। नौकरी करोगे? आपने ये क्यों नहीं भाव रखा, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देने वाले बनेंगे, हम नौकरी लेने वाले नहीं। आज हमारे भारत में नौकरी लेने वालों की भीड़ ज्यादा है, नौकरी देने वाले कम हैं। आपने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि हमें नौकरी लेने वाला बनना है, तो आप नौकरी लेने वाले ही बनते हैं। आपने ये सेट नहीं किया दिमाग को कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, हमें नौकरी देने वाला बनना है। आप अपने बच्चों को नौकरी लेने वाला मत बनाइएगा। बच्चों को इतना ज्ञान दीजिएगा, इतना टैलेंटेड बनाइएगा, बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा कि वो 10 और 20 और 50 और 100 लोगों को रोजगार दें, 100 लोगों को काम दें। काम देना है, रोजगार देना है, ना कि लेना। ये सेट करके चलना पड़ेगा। आप पहले से सेट करके चलते हैं हमें नौकरी लेना है, तो फिर आप सेट कर लेते हैं माइंड को, उससे ज्यादा फिर वो सोचता नहीं है, काम करता नहीं है। आपने उसे अपाहिज कर दिया है। आपने अपने जो माइंड को सेट कर दिया ना, जैसे आपने अपने घर के पंखे को 2 नंबर में सेट कर दिया, तो उसकी क्षमता तो 5 नंबर पे घूमने की है, फास्ट घूमेगा, पर उसको सेट कहां कर रखा है? 2 नंबर में। तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, जबकि वो ऐसे ऐसे घूम सकता है फास्ट, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। उसी प्रकार आपने बचपन में अपने बच्चों का माइंड सेट कर रखा है, हमें नौकरी करना है, बस वो 2 नंबर पे घूमते रहते हैं, केवल नौकरी करना है। नौकरी लेना है, कहां मिल जाए, कहां भर्ती निकली है, जाके फॉर्म भर दो, हमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, नौकरी करो, अच्छी बात है, पर पहला प्रयास हो कि हम काबिल बने और नौकरियां उत्पन्न करें। 2 में सेट मत करो अपने को, 5 में फुल रफ्तार में सेट करो माइंड को। हाँ भाई, आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी सफल लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आपकी तरह 2 हाथ पांव वाले हैं, आपकी तरह खाने पीने वाले हैं, पर वो ज्यादा सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, उनका टारगेट बड़ा है, इसलिए वो बड़ा कर पाते हैं। आप सोचते छोटे हैं, आपकी सोच छोटी है, इसलिए आदमी छोटा रह जाता है। आज का आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता? कारण है कि वो सोचता ही नहीं कभी बड़ा बनने का, सोच ही नहीं है उसकी, सोचता ही नहीं, वो जाते नहीं वहां तक। और आपके बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, आपकी ये सबसे बड़ी कमी है। और एक दूसरी कमी ये है नेगेटिविटी, कि आप अपने, जब आपके बच्चे कुछ करते हैं ना, तो माँ बाप अक्सर ये कहते हैं, पड़ोसी अक्सर ये कहते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे। हम भी जब भागवत जी सीख के गए थे वृंदावन से, और पहली बार गांव में भागवत किए, तो कुछ लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगे,
तुमसे नहीं होगा। मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो ये लोग जरूर होंगे कहने वाले कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। आप इन बातों पे ध्यान ना दें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप वो व्यक्ति हैं तो सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि तुम ही सीता हो और तुम ही राम हो, बस। यहां बैठा हर पुरुष राम है और यहां बैठी हर स्त्री सीता है। तुम राम हो, तुम राम हो, तुम राम बन के दिखाओ, राम जैसा करके दिखाओ, राम जैसी आज्ञा का पालन माता पिता की, राम जैसा सोच। राम की सोच क्या थी? क्या किसी ने सोचा था? राम का टारगेट कितना बड़ा था? राम का टारगेट देखिए, बिना खंबे का सेतु बनाना ये कम चुनौती थी क्या राम के जीवन में? राम भी चाहते तो नाव से पार हो सकते थे, बड़ी बड़ी जहाज बना लेते, बड़ी बड़ी जहाजों से सेना को ले जाते, पर नहीं, उन्होंने छोटी सोच नहीं रखी, उन्होंने बड़ी सोच रखी कि इसमें सेतु कैसे बनाया जाए। टारगेट बड़ा था, छोटा टारगेट नहीं था राम जी का। टारगेट जब बड़ा होगा तो आपका माइंड भी बड़ा होगा, विचार भी बड़े आएंगे। जब उद्देश्य ही छोटा है, हाँ, इसलिए आप बड़ा सोचिए। राम से ये सीखिए। राम की केवल आरती जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपो, प्यार करो राम से, पर राम के जीवन में जो चरित्र है वो चरितार्थ करने से काम बनेगा। राम जैसा बल, राम जैसा पराक्रम और राम जैसा चरित्र। राम के सामने एक पराई महिला कर खड़ी हो गई, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसे सुंदर कोई स्त्री नहीं सुपड़खा। कहती है तुम आओ हमारे पास, हम कितनी सुंदर हैं। हाँ, राम ने क्या किया? राम ने उसकी तरफ नहीं देखा, राम ने बात तो सुपड़खा से की पर दृष्टि सीता की तरफ रखी। राम जी देखते रहे सीता को और बात करते रहे। इसका तात्पर्य यह है कि चरित्रवान पुरुष उसे समझिएगा जो दृष्टि अपनी पत्नी पे रखे, और वार्तालाप भले पराई स्त्री से करना हो तो कर ले, मतलब पराई स्त्री को देखना भी पाप है। यहां यही मैसेज मिल रहा है। भगवान श्री राम जब सीता का हरण हुआ तो सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण गिराए थे, तो सुग्रीव को मिले थे। तो राम जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु कुछ वस्त्र आभूषण हैं, सीता जी ने गिराए थे, वो आप देख लो। तो राम जी ने देखा तो सीता के कुछ वस्त्र आभूषण थे। तो लक्ष्मण जी को बोला राम जी ने कि लक्ष्मण तुम पहचानो, ये क्या ये सीता की नथ है, क्या ये सीता के बाले हैं, क्या ये सीता का हार है? आभूषण में तो यही चीजें होंगी, कुछ चूड़ियां भी फेंक दी होंगी सोने की, देखो क्या ये सीता की चूड़ी है? लक्ष्मण जी ने कहा राम ये रामचरितमानस की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं ये आभूषण नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि मैंने कभी सीता मां को देखा नहीं है। हाँ, यदि उनके चरणों की कोई पायल हो और पायल के उंगलियों में जो पहनती है माता, यदि वो हो तो वो मुझे दिखाओ, मैं वो पहचान सकता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी ने सीता मां के चरणों के सिवा चरणों के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाली। ये भारत का पुरुष है कि पराई स्त्री को, चाहे वो भाभी ही क्यों ना हो, चाहे वो मां ही क्यों ना हो, उसके चरणों के अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं जाती। ये चरित्र था भारत का। इन चरित्रों का हम पालन करें। चलो हम 100% नहीं कर सकते तो 1% तो करो भैया। चलो तुम राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, राम को आए तो करोड़ों साल बीत गए, उनके बाद आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। ये तो सही है कि उनका फिंगर आपके फिंगर से मैच कभी नहीं करेगा, आपका फिंगर अलग है, उनका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। राम नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, 100% नहीं बन सकते, 1% फॉलो तो कर सकते हैं। 1% के लिए तो आप काम कर सकते हैं। चलो भगवान नहीं बन सकते तो इंसान तो बन सकते हैं। तो राम जैसा चरित्र हो, चरित्र राम जैसा हो, हाँ, और बल पराक्रम राम जैसा हो, और टारगेट राम जैसा। बड़ा सेतु बनाना है, बिना खंबे का बना के खड़ा कर दिया। अरे भाई और तो सब ठीक है, रावण की सेना बड़ी ताकतवर थी और इनकी सेना में कौन था? बंदर भालू, इनमें कोई ताकत होती है? पर नहीं, राम ने इन बंदर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया और देखिए कितना उस रावण जैसे दिग्गज से लोहा लिया और पछाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझिए। आप अकेले, राम अकेले थे, पर राम ने सेनाओं को इकट्ठा किया, बंदर भालुओं की सेनाओं को, इनका मिलान किया। और देखो जीवन में आप संगठित होकर रहिए, संगठन जरूरी है। राम का ये चरित्र ये भी सिखाता है हम चारों को संगठित रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। राम ने बंदर भालुओं से मोहब्बत की है, निषाद राज को गले लगाया है, सबरी के झूठे बेर खाए हैं, और हम भारत के लोग जातवाद पे लड़ाई करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। अरे भाई हो गई बातें, अब ये दीवारें खत्म कर दो जात पात की, हम सब एक बन करके चले। हमारे भीतर जात पात ऊंच नीच का कोई भाव ना हो। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कह चुके हैं कि मेरा रिश्ता केवल भक्ति का है, माना हूं एक भक्ति का नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूं, दूसरा कोई नाता नहीं। एक संगठित होकर हम आगे बढ़े। राम का चरित्र यह समझाता है। राम एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण यही सिखाने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, परिवार में बहुत तालमेल बना करके भगवान जीवन यापन करते हैं, और सदा प्रसन्न स्माइल ठाकुर जी की बनी है। आप भी हर काम करो प्रसन्न चित्ते से करो, हर बात मुस्कुराते हुए कहो, हर कार्य मुस्कुराते हुए करो, सदा प्रसन्न रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। भगवान श्री कृष्ण की आगे की चर्चा में अनिरुद्ध और उषा का विवाह चित्रलेखा के माध्यम से हुआ। यह चर्चा भी है। बाणासुर का उद्धार हुआ। रघु नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। नृग, इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग ने गायों का दान किया, पर गलती से
एक गाय पंडित जी को दान करके वो गाय फिर से वापस उनकी गौशाला में आ गई, उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान किया और दोनों पंडित जी बोली ये गाय हमारी, राजा राजा होकर निर्णय ना कर पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बन के आना पड़ा। भगवान ने आज गिरगिट की योनि से उनका उद्धार किया और वो भगवान के निज धाम चले गए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज पर कृपा की। पौंड्रक कौन था? नकली भगवान। पौंड्रक नकली भगवान बन के घूम रहा था, नकली हाथ लगवाया और चतुर्भुज बन के बोला मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। अब वो अपने आप को भगवान मान के घूमने लगा। आप भी जरा नकली भगवानों से सावधान रहा करो, आजकल भी नकली भगवान मार्केट में बहुत चल रहे हैं। हाँ, आज कोई भी बाबा अपने आप को भगवान कह देता है और आप लोग मान लेते हैं। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा भगवान की पूजा मत करो, हमारी पूजा करो, भगवान को घर से फेंक दो, हमारी तस्वीर रखो। लोगों ने किया, लड्डू गोपाल जी को नदी में बहा दिया, सालिग्राम जी को नदी में फेंक दिया और बाबा जी की तस्वीर रखी, आरती उतारी। मतलब कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ रहे हो, थोड़ा कान भी देख लो कि है कि नहीं। कोई आपसे कह देगा कि भगवान की पूजा ना करो तो आप मान लोगे? अरे भाई पहले ये तो समझो भगवान कौन है और भगवान कौन नहीं है। 2000 का असली नोट और नकली नोट में थोड़ा फर्क करना तो सीखो। नकली को कोई कह दे कि असली मान लोगे, आजकल बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, नकली नोट को असली मान लेते हैं। अरे नकली को तुमने असली मान तो लिया है, पर जब चलाने जाओगे तो असली की कीमत देगा नहीं वो। उसी प्रकार तुमने किसी को भगवान मान तो लिया है नकली को, पर जब जरूरत पड़ेगी मोक्ष की तो वो मोक्ष देने का अधिकारी थोड़ी है। भगवान असली कौन है और नकली कौन है ये मैं आपको फर्क बताता हूँ। भगवान कौन है मैं ये बताता हूँ, फिर नकली कौन है वो अपने आप जितने इनके सिवा जितने हो सब नकली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान की परिभाषा क्या है पहले तो ये समझो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भगवतीर्णः। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, वो भगवान है। कौन है वो? भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ मैया जी, किसे कहते हैं? वो तो हमने बता दिया, 6 गुण जिसके भीतर हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य यस्य समग्रस्य, जिसका ऐश्वर्य हो, यश हो, ज्ञान और वैराग्य हो, जिनके चरण स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी दवारी हो, जो ज्ञान की मूर्ति हो, वैराग्य की मूर्ति हो, वो भगवान है। जो बिना कान के सुनते हो, बिना पांव के चलते हो, बिना जबान के बोलते हो, वो भगवान है। अच्छा बिना पांव के भगवान कहां चले गए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब भगवान द्वारिका में थे और हस्तिनापुर में साड़ी खिंच रही थी। पांव वाला थोड़ी इतने जल्दी चलता, बिना पांव के दौड़ पड़े कि नहीं द्रौपदी को बचाने के लिए। पांव वाले जितने थे क्या बचा पाए द्रौपदी को? बिना पांव के आ गए भगवान। बिनु पग चलेंगे, गोस्वामी जी इसी भाव से लिख रहे हैं, बिनु पग चलेंगे। सुना ही बिनु काना, भगवान ने बिना कानों के सुन लिया। कहा? द्रौपदी की पुकार सुन लिया। और बाली के प्रसंग की ये बात है, जब बाली ने तारा और बाली जब सुग्रीव से युद्ध करने गया तो तारा ने रोका था कि वो भगवान है, कोई साधारण नहीं है, पंगा ना लो। पर बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मही मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा कि वो भगवान है। अच्छा कमरे के भीतर पत्नी ने बाली से कहा, पत्नी ने बाली की कि वो भगवान है। वार्ता पत्नी पति की हुई और बाली आया। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा, कारण कवरनाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तब राम जी ने वहां कहा है कि बाली सुन, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी और पंगा ले लिया। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे के भीतर बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया? इसी बात पर सुखदेव श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुन ही बिनु काना, जो भगवान बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान कौन है? अच्छा भगवान का नाम बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया जी आप बताओ, मैया जी आप बताओ भगवान का नाम क्या है? बोलो जोर से। भगवान का नाम है नारायण, भगवान का नाम है राम, भगवान का नाम है कृष्ण, भगवान का नाम है नरसिंह, भगवान का नाम है बावन, भगवान का नाम है बांके बिहारी, भगवान का नाम है जगन्नाथ जी, भगवान का नाम है द्वारिकाधीश जी, भगवान का नाम है वही भगवान। जब आप द्वितीय स्कंद भागवत जी पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वही भगवान, वही नारायण, ब्रह्मा बने वही नारायण शिव बने, तो भगवान शंकर वही भगवान है, भगवान नारायण वही भगवान है। खाटू श्याम कहो, सांवरिया सेठ कहो और वहां विट्ठलनाथ कहो, मैंने नाम गिनाए वो नाम समझिएगा। भगवान नारायण 1, ब्रह्मा जी 2, भगवान शिव 3, फिर इन्हीं के रूप हैं राम कृष्ण विट्ठल सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी, इन्हीं के रूप हैं ये, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और फिर हमारी माता जी नवरात्रि की 9 देवी, तो हमारी श्री राधा रानी ही नवरात्रि की 9 दुर्गा है। हमारी श्री राधा रानी ही सीता स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही लक्ष्मी स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, हमारी श्री राधा रानी ही अन्नपूर्णा है, हमारी श्री राधा रानी ही पार्वती स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा। मतलब ये देवियां एक हो गई। ये एक ही देवी अनेक रूप में विभाजित हैं, अनेक काम के लिए, अनेक लीलाओं के लिए। तो भगवान नारायण और जिनके मैंने नाम लिए, इनको छोड़कर मार्केट में जो बाबा भगवान बने घूम रहे हैं सब फ्रॉड हैं, 1 नंबर के फ्रॉड है। हमारी नवरात्रि देवी छोड़कर, शंकर जी और राम जी और कृष्ण जी और नारायण को छोड़कर, गणेश जी सूर्य भगवान को छोड़कर, इनके सिवा जो भी बाबागण फ्रॉड है। आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में एक नकली बाबा को बिठा देते हैं, राम जी को नीचे बाबा जी को ऊपर, और आरती करते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और कलयुग क्या होगा?
बाबा जी को भगवान मानने लगे लोग, बाबा जी को बड़ी बड़ी पालकियां निकाल रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन समझाए? अच्छा मेरी एक बात का उत्तर आप दे दो, मेरे सारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। आप स्त्रियों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? अच्छा वो पुरुष बहुत सुंदर हो तो क्या ले सकता है? वो पुरुष बहुत पैसे वाला हो तो क्या ले सकता है? नहीं ना। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारे भगवान की जगह कोई दुनिया का दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। भगवान तो भगवान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं किसी और को जानता नहीं, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने बिहारी जी के सिवा, अपने शंकर जी और अपनी दुर्गा माँ के सिवा मैं किसी को नहीं जानता। कोई नहीं जानता, मैं किसी को जानना चाहता भी नहीं मैं। हाँ, अब आप कहेंगे महाराज जी आपने इतने सारे भगवान के नाम गिना दिए, क्या भगवान इतने सारे हैं? ना, भगवान इतने सारे नहीं है, भगवान एक है। पर मैं आपको समझाने के लिए कई बार, अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान एक है तो फिर मंदिर अनेक, ये राम जी का मंदिर, ये कृष्ण जी का मंदिर, ये नरसिंह भगवान का मंदिर, ये दुर्गा जी का मंदिर, ये शंकर जी का मंदिर, ये ब्रह्मा जी का मंदिर। क्यों भाई? जब भगवान एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए। ये मुसलमान भाई लोग ना हम लोगों से कई बार, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी भगवान इतने सारे क्यों है, हमारा अल्लाह तो एक है। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि तुम्हारा भगवान भी एक है, बस कंफ्यूजन है तुम्हें, वो कंफ्यूजन आज मैं दूर करता हूं। हमारे भगवान एक ही है। अब वो कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बात ऐसी है कि स्त्री एक होती है, एक ही स्त्री को जब उसका पिता देखता है तो अपनी बेटी के रूप में देखता है, पति देखता है तो पत्नी के रूप में देखता है, भाई देखता है तो बहन के रूप में, और उसका बेटा देखे तो माँ के रूप में। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हो गए, इसलिए उसे चार नामों से पुकारा जाने लगा। माँ के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से, और चार नाम हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है पर उसे देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में देखता है तो राम के रूप में देखते हैं, कृष्ण के रूप में देखता है कृष्ण के रूप में देखते हैं, नारायण के रूप में देखता है नारायण के रूप में देखते हैं। एक ही भगवान अनेक रूप में नजर आते हैं। जैसे पानी एक है पर पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी है। चार नाम तो हो गए, चार रूप तो हो गए, पर तत्व तो एक ही है या नहीं? पानी ही तो बर्फ बना, पानी ही तो भाप बनी, नाम रूप चार हो गए पर तत्व एक है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा राम बन के आया तो राम, वही भगवान द्वापर में कृष्ण बन के आए तो कृष्ण, वही भगवान देवी का स्वरूप मोहिनी अवतार भगवान ने तो लिया तो ये देवी बन के आए तो भगवान देवी बन गए। वह एक ही अनेक रूपों में, अनेक लीलाओं के लिए, अनेक भक्तों के लिए आए, इसलिए अनेक नामों से जाने और पहचाने जाने लगे। एक भक्त बोला मैं तो ऐसे भगवान की पूजा करना चाहता हूं, बिल्कुल सीधे साधे हो। राम जी बोले तो मेरी पार्टी में आओ। कोई बोला मैं नाचना कूदना चाहता हूं, भगवान कृष्ण बोले मेरी पार्टी में आओ। एक आदमी बोला महाराज जी हम थोड़ा सा भांग धतूरा भी लेते हैं, हम कहां जाएं? शंकर जी बोले तो हमारी पार्टी में आ जाओ। शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, ये भी याद रखना, और शंकर जी केवल धतूरा लेते हैं, वो भी सर्पों की माला गले में है और विष भी गले में उन्होंने रोक रखा है। हाँ, शंकर जी को बहुत सारे लोग गांजा पीते हुए तस्वीर भी आपने देखी होगी, वो बिल्कुल गलत है। ये यही अपमान है हमारे देवी देवताओं का, इसका विरोध करना चाहिए आपको। भगवान शंकर जी गांजा नहीं पीते थे, लोग गांजा पीने वाले शंकर जी को बहुत बदनाम करते हैं। तो भगवान अनेक रूप में इसलिए हो गए ताकि आप अनेक विचारधारा वाले अनेक प्रकार से जुड़ जाएं। कोई राम की विचारधारा से मैच करता तो राम के हो जाओ, कोई कृष्ण की विचारधारा से मैच करो तो तुम कृष्ण के हो जाओ। मतलब नाव अनेक हैं नदी में, पर किसी एक नाव पे सवार हो जाओ तो पार जरूर हो जाओगे। अनेक नाम अनेक रूप। हमारे यहाँ तो कृष्ण के भी 1000 नाम है और विष्णु जी के भी 1000 नाम है और राम जी के भी 1000 नाम है और देवी जी के भी 1000 नाम है। हमारे यहाँ तो 1000 नामों की चर्चा है। एक एक देवता के, एक एक भगवान के, एक एक राम जी के 1000 नाम, कृष्ण जी के सबके, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ देवी के लिए ललिता सहस्त्र नाम, अनेक सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। कोई एक नाम पकड़ लोगे तो भी नाव पार लग जाएगी। इसलिए आप केवल जब कोई मरता है ना तो हम लोग राम नाम सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य राम नाम है। इसलिए राम नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो, घर में कीर्तन किया करो, श्री राम जय राम जय जय राम का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का, श्रीमन नारायण 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 का। इन्हीं को पकड़ोगे तो कल्याण होगा। और कोई बाबा, एक मैया बोली गुरुजी हमारे गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है, वो जपाते क्या है? गुरु गुरु जपो, गुरु 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 गुरु। हाँ, इससे काम बन जाएगा? अरे भाई, हमारे यहाँ गुरु मंत्र भी परंपरागत दिए जाते हैं। परंपराएं हैं, रामानुजाचार्य परंपरा, रामानंदाचार्य परंपरा, श्री निम्बार्क परंपरा, श्रीमद वल्लभाचार्य परंपरा। ये परंपराएं वही परंपराएं जिन्होंने भगवान को देखा था, उन्हीं के शिष्य 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 से आप गुरु मंत्र लेंगे तो कल्याण होगा। वो परंपरा, वो लिंक नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं हैं। शंकराचार्य परंपरा, शंकराचार्य जो आज प्रेजेंट में शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ, ये शंकराचार्य कौन है? ये आदि शंकराचार्य जी की परंपरा से चल रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य फिर शंकराचार्य बने, उनके शिष्य फिर शंकराचार्य, वही पद्धति चली आ रही है। तो इसी परंपराओं से जब आप जुड़ेंगे तब तो कल्याण है। और आप ऐसे मनमाने जो बाबा अपने आपको भगवान माने घूम रहे हैं, अपना खुद का मंत्र बना के देते हैं, ऐसों के चक्कर में पड़ गए तो फिर लोभी गुरु और लालची चेला, फिर वही नरक में ठेलम ठेला वाली बात है। हाँ, तो अब आपके सामने दोनों असली नकली मैंने दोनों भेद रख दिए। अब आपकी मर्जी कहाँ है आप जानिए। पौंड्रक भी ऐसा नकली भगवान था जैसे आज चल रहा है। ये परंपराएं पुरानी है, कोई आज की नहीं है। भगवान ने काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया। एक दिन भीम भैया अपना झोला तैयार करके जाने लगे। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले हमारी पिटाई होती है, आपका क्या है, आप तो चुपचाप खड़े रहते हैं। भगवान ने कहा आप युद्ध करते समय हमारी तरफ देखा करो बस। अब की बार युद्ध हुआ तो जरासंध जब युद्ध कर रहे थे तो भगवान की तरफ आपने देखा तो भगवान ने एक तिनका को बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ के उसके भागों को दोनों को दायां बायां तरफ फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। अर्थ क्या निकला? युद्ध तो रोज करते थे जरासंध भैया या भीम भैया, पर जीत क्यों नहीं मिली? क्योंकि दृष्टि भगवान की तरफ नहीं थी। काम संसार का ही करो आप, सामान्य जो करते हो कर्मण्यवादी कारस्ते, कर्म करो पर कर्म करते हुए दृष्टि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान से दृष्टि ना हटे। काम करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, गलत काम ना हो, बस अच्छे काम हो और मन भगवान में लगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये भाव सदा जगा रहे, बुझे ना। संसार के सारे काम करिए पर भगवान का चिंतन नित्य हो। एक क्षण के लिए भी हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस भगवान का नित्य चिंतन हो। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया के हाथों कराया। भीम भैया आज जीत गए क्योंकि दृष्टि भगवान पर आपने रख ली। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दे रहा था, 100 गालियां पूरी रोका, अब मत देना, 100 पार हुई सिर काट दिया। अच्छा भगवान ने 100 गालियां सुन ली, 101 गाली हुई तो सिर काट दिया। जो भगवान 101 गाली पर सिर काटते हैं वो भगवान पहली गाली पर भी तो सिर काट सकते थे, कोई 100 गाली सुनने का इंतजार क्यों करेगा? पर भगवान ने सुनी। भगवान ने ये कहना चाहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहन कर लो। आपके भीतर क्षमता हो, सहन करने की क्षमता हो। याद रखना ये मानव का तन हमें मिला है, इस जीवन को पाकर सहन करना पड़ता है। भारत जी का चरित्र हमने पढ़ा, उन्हें सहन करना पड़ा अपमान सम्मान। भागवत में एक चर्चा मिलती है भिक्षु ब्राह्मण की, आखिरी में वो भिक्षु ब्राह्मण की चर्चा, बहुत कंजूस आदमी था, बहुत जोड़ा परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए। बाद में बच्ची और पत्नियों ने अपमान कर दिया, वो ब्राह्मण को वैराग्य हो गया, घर से निकल गया। भागवत में लिखा है लोगों ने उसका अपमान किया, मल मूत्र भी उसके ऊपर फेंका, पर उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान की प्राप्ति तब होगी जब आप संसार की चीजें सहन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए संसार में यदि मैं जवान लड़ाऊं, आप हमें कहेंगे कि तुम गलत हो, तो मैं भी आपसे कहूं मैं क्यों गलत हूं। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूं तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोलूंगा तो समय लगेगा, 1 घंटा भी लग सकता है आपसे बात करने में, और जब बातें उलझने लगेंगी तो गुस्सा भी आ सकता है, मन भी व्याकुल हो सकता है। तो आपके मुंह लगने से अच्छा है कि आप गालियां दो और मैं गालियां सुन करके भूल जाऊं, यही सार है। देखिए भक्ति का मार्ग ऐसा है, जब आप भक्ति के मार्ग में भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपमान, भगवान श्री कपिल जी ने भी मां देवहूति को यही समझाया, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, हमें सहनशील होना चाहिए। जब आप भक्ति के रास्ते में चलेंगे तो लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। मीरा को भी जिस विष पिलाया, जहर पिलाया, कोई बात नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप तो नेकी करते जाओ, अच्छा करते जाओ, भगवान से प्रेम दिनों दिन बढ़ाओ, यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। उलझन ना हो जीवन में, हम इनसे उलझ गए फिर इनसे उलझ गए। अच्छा मुझे कल एक बात याद आई, एक किसान के एक कुत्ता था और एक खरगोश था, दोनों किसान ने पाल रखे थे, खरगोश भी पाल रखा था और कुत्ता भी पाल रखा था। दोनों खेत में किसान के साथ थे, खेत पे किसान काम कर रहा था तो खरगोश भी वहीं घूम रहा था और पालतू कुत्ता था, तो वो भी खरगोश भी किसान को प्रेम करता था, कुत्ता भी प्रेम करता था, दोनों एक साथ थे। तभी उसका खेत जो था ना गांव के बिल्कुल पास में था, तभी उसके घर कोई मेहमान आ गया किसान के घर, तो उसकी पत्नी ने आवाज घर से लगाई, सुनते हो घर में मेहमान आए हैं। तो वो किसान तुरंत खेत से घर की तरफ बढ़ा और जब आया तो क्या हुआ, खरगोश तो उसके साथ ठीक ठीक चल रहा था साथ साथ, पर जो कुत्ता था वो कभी इस मेड़ पर चला जाए, दूर चला जाए, फिर आ जाए, फिर इस तरफ चला जाए, दूसरे कुत्ते नजर आए तो उनके संग चला जाए, फिर वापस आए, फिर थोड़ी दूर साथ चले, फिर यहाँ भाग जाए। कुत्ता आपने देखा होगा सीधा नहीं चलता, यहाँ मुंह मारता हुआ चलता, थोड़ी देर के लिए यहाँ भाग जाता, फिर आ जाता, फिर यहाँ भाग जाता, फिर यहाँ जाता। अंत में कुत्ता, किसान और खरगोश तीनों घर पहुंचे तो घर में जो अतिथि आए थे उन्होंने देखा खरगोश बिल्कुल शांत खड़ा था, कोई थकावट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, पर जो कुत्ता था वो हाँफ रहा था, परेशान था, बड़ा थका हुआ लग रहा था। तब उस रिश्तेदार ने किसान से कहा क्यों, क्या खेत बहुत दूर था? किसान ने कहा खेत दूर नहीं था, खेत तो पास में था, तो ये कुत्ता थक क्यों गया? तब किसान ने कहा कि ये खरगोश तो मेरे साथ सीधा सीधा आ गया तो ये थका नहीं, पर ये कुत्ता है यहाँ वहां भागता हुआ आया सो थक गया। बस भक्तों, अब आपको क्या बनना है वो आप देख लीजिए, खरगोश बनना है या हमें पहुंचना है परमात्मा तक, मंजिल है ईश्वर।
अब आप सीधा रास्ता चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। सीधा मतलब कोई गाली दे रहा है, देने दो, कोई भौंक रहा है, भौंकने दो, कोई अपमान कर रहा, करने दो, हमें तो बस सीधे रास्ते पे चलते चलना, हमें उलझना नहीं। एक तो ये रास्ता है सीधा वाला, और फिर एक दूसरा रास्ता है कुत्तों की तरह कि थोड़ी देर किसी ने आपको भौंका तो आप भी जाओ उसके बाद भौंकने के लिए। कुत्ता को किसी ने भौंका तो वो भी चला गया, भौंका फिर वापस आया, फिर दूर चला, फिर किसी ने भौंका फिर चला गया कुत्ता, फिर उसको भौं करके फिर आया। तो या तो फिर आप जवान लड़ाते हुए संसार वालों से उलझते हुए, लड़ते झगड़ते हुए आगे बढ़ो। तो लड़ते झगड़ते हुए आगे बढ़ोगे तो भी सच्चे मार्ग पर चलोगे तो पहुंचोगे जरूर, तब तक थक जाओगे। तो जीवन भगवान तक पहुंचना कठिन नहीं है, पर वो सरलता, वो सहजता आ जाए तो संभव है। इसलिए भगवान शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा करते हैं, फिर भगवान सिर काटते हैं। अंत में भगवान के शरीर में उसकी दिव्य प्राण ज्योति समा गई, भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव शिशुपाल ने गालियां दी, भगवान ने फिर भी मुक्त कर दिया, क्यों? तब भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं कि कोई भगवान को भाव से भजे या कुभाव से भजे, कोई कैसे भी भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान तो कल्याण करने वाले हैं, वो तो तार ही देते हैं। कोई भाव से पूतना को तार दिया तो शिशुपाल तो दर्शन कर ही रहा था। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचकर और चरण धोने की सेवा की, पत्तल उठाने की सेवा की। आप भी अपने आप को सेवा से जोड़ दो। भगवान क्या करते हैं? भगवान सेवा करते हैं। भगवान भी जब द्रौपदी की बटलोई के सारे चावल खत्म हो गए थे और 10,000 साधु घर में खड़े थे भोजन कराने के लिए, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आओ, भोजन नहीं है, बटलोई मैंने धुल ली। बटलोई थी द्रौपदी के पास, जब तक द्रौपदी भोजन ना करे तब तक उस बटलोई से वो लाखों लोगों को भोजन करा सकती थी। पर आज बटलोई धुल चुकी, तब 10,000 साधु आए भोजन करने के लिए। दुर्वासा जी कहा स्नान करके आता हूँ। स्नान करके वो वापस आए, उसके पहले द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो भगवान एक ही पुकार में आ गए। भगवान ने कहा, देखो देवी तुम बटलोई तो लाओ। बटलोई में एक साग का पत्ता लगा था, भगवान ने उसे होंठों पे रखा और जब साग रखी तो भगवान को तृप्ति मिली। तो भगवान की तृप्त होते ही सारे साधु अपने आप उनका पेट भर गया। भगवान सबका पेट भरने वाले हैं। हम कभी ये ना कहें कि हम तुम्हें खिलाते हैं। कई बार आप लोग ये अहंकार कर लेते हैं कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम तुम्हारा पेट भर रहे हैं। हमारी मासी जी ने हमें बचपन में एक कहानी सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाना अनिवार्य समझ रहा हूं। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी 7 बेटियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, संतरियों से पूछा, ये बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाते हो? तो मंत्रियों ने कहा, राजा हम तो आपका खाते हैं, आप खिलाते हैं, हम खाते हैं। सारी प्रजा ने कहा, राजा जी हम, अच्छा राजा से पंगा कौन लेता भला? सब ने कह दिया, राजा हम तो आपका खाते हैं, आपका दिया खाते हैं, आप ही हमारे भगवान हो। अपनी बेटियों से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी आपके भाग्य का। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी आपके भाग्य का खाती हैं। आखिरी में एक बेटी ने कह दिया, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं और भगवान जो खिलाते हैं सो खाते हैं। हम तो भगवान का दिया खाते हैं और भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। भूखे रहना लिखा है तो भूखा रहेंगे और 56 भोग लिखा होगा। सो राजा ने 6 बेटियों का विवाह अच्छे खानदान में किया, जिसने ये कहा था कि हम आपका खाते हैं, और उस बेटी का विवाह जंगल में एक आदमी से कर दिया जिसके पास एक रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी। गरीब से गरीब आदमी से कहा, तूने कहा कि मैं अपने भाग्य का भगवान तो खिलाता है, तेरा भगवान तो खिलाए, तू भगवान के भरोसे है। वो राजा अहंकारी था, उसे लग रहा था मैं ही सबको खिला रहा हूं। और बेटी ने कह दिया कि मैं भगवान का दिया खाती हूं, उसे बुरा लगा, उसने बेटी का विवाह गरीब आदमी से कर दिया। देखता हूं तू कैसे खाती है, और देख मेरी बेटियों का मैंने अच्छे विवाह किया घरों में। समय बदला, जंगल में वो रहने लगी अपने पति के साथ, पति की सेवा करने लगी। वहां पर एक नाग नागिन रहा करते थे, तो नाग के भीतर मणि थी। वो स्त्री जंगल की लकड़ी बेचती, गांव में कुछ पैसा मिलता तो अपने पति को दूध पिलाती, पति को भोजन कराती, चरण दबाती और पातिव्रत धर्म का पालन करती। और कुछ दूध बच जाता तो सांप सर्पणी को भी दूध पिला देती। सांप नागराज एक दिन प्रसन्न हो गए और नागराज ने स्वप्न में उस स्त्री से कहा कि जहां हम बैठते हैं वहां हमारी मणि है और हम इस मणि का भला क्या करेंगे, और जहां हम बैठे हैं यहां तुम खोद कर देखना बहुत सोना मिलेगा। अब हमारा जीवन काल पूरा होने को आया, ये धन तुमने हमें भोजन दिया है तो अब इसके बदले हम तुम्हें ये धन देकर जा रहे हैं। वो नाग नागिन तो कुछ समय बाद मर गए, उनकी मणि उस स्त्री को मिल गई और वो मणि जब मिली तो उसे आनंद हुआ। खोद कर देखा बहुत सारा धन था। उसने उस धन को पाकर बड़े बड़े महल बनाए और बड़े बड़े आलीशान व्यवस्थाएं, नगर बसा लिया, लोग रहने लगे। अब नित्य भंडारा चालू कर दिया उसने, कोई भी मेरे नगर से भूखा नहीं जाएगा। सालों साल बाद वो भोजन बांट रही थी, तभी उसने देखा कि उसके पिताजी लाइन पे खड़े थे। उसकी वो बहनें जो अमीरों के घर ब्याही थी वो खड़ी थी, उन्होंने तो इसे नहीं पहचाना, इसने पहचान लिया, पिताजी आप यहाँ। वो पिता दंग रह गया, बेटी क्या तुम वही हो? हाँ हाँ मैं वही हूँ। अरे तो बेटी ने कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उन्होंने कहा, बेटी फलाने राजा ने आक्रमण किया, हमारा सारा धन कब्जा कर लिया, हमें भागना पड़ा और इन पर भी यही संकट आया, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। सच कहा था तूने, हमारे भाग्य का हम नहीं खाते, हम सब भगवान का दिया खाते हैं। तुझे भगवान के भरोसे छोड़ा था तो देख भगवान ने तुझे कहां पहुंचा दिया, और हम अपने भरोसे थे तो हम कहां थे सो कहां आ गए। इसलिए हम स्वप्न में भी ये ना कहो कि हम अपना ही खा रहे हैं, नाना हम सब भगवान का बिहारी जी का दिया हुआ खा रहे हैं। हम सबके पालनहार सिर्फ बिहारी जी, हम सबके पालनहार केवल कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। हाँ तो हम सभी को भी भगवान सामर्थ्यवान बनाए तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, सेवा जरूर करना चाहिए।
अभी 17 तारीख से यहाँ अष्टोत्तर है, 108 ब्राह्मण भागवत जी का पाठ करेंगे। यहाँ पर 17 तारीख दीपावली के बाद 17 तारीख से सभी ब्राह्मण 108 विप्र देवता पाठ करेंगे। आप भी अपने कल्याणार्थ, और भागवत सिर्फ पूर्वजों को मुक्त करती है ऐसा नहीं, भागवत चारों पुरुषार्थ देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, पिछली बार हमारे पास एक मैया आई जो पिछले अष्टोत्तर में उन्होंने भागवत जी का पाठ कराया। उन्होंने हमसे आकर कहा, महाराज जी हमने जिस संकल्प के साथ भागवत जी का पाठ कराया हमारा वो संकल्प पूरा हो गया और हमारा जीवन सवर गया केवल एक पाठ से। भागवत जानते हो क्या देती हैं? सब कुछ। भागवत जी से कह दो कि हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिले, भगवत प्रेम चाहिए भगवत प्रेम मिले। आप कह दो कि हमें धन चाहिए तो भागवत जी धन भी देती हैं, पद चाहिए पद भी देती हैं, प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा। संसार की कोई वस्तु नहीं है जो भागवत ना दे सके। भागवत स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है और भगवान भला क्या देने की सामर्थ्यता नहीं रखते, वो तो सब दे सकते हैं। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त, आप अपने बच्चों की सुख शांति और समृद्धि के निमित्त आप भी भागवत जी का ये पाठ बिठा सकते हैं। एक पोथी आप अपने लिए, अपने घर परिवार के आनंद के लिए बिठा सकते हैं। भागवत सबका कल्याण करने वाली है। हम एक भक्त को जानते हैं, आज भी वो हैं, पहले उनका काम बहुत छोटा सा था। हाँ, अभी आपने देखा होगा यहाँ सुधीर जिंदल जी बैठे थे, सुधीर जिंदल जी और उनकी धर्मपत्नी पूजा जिंदल जी, इनकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री छोटी सी थी, पिछली बार हमने कह दिया भागवत में कि इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। पहले छोटी सी थी, अभी इस बात को 1 महीना हुआ होगा। हमने कहा इनकी छोटी सी फैक्ट्री है, 1 माह में हमने कहा इनकी छोटी सी फैक्ट्री थी, पर हमने कह दिया कथा से कि इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो जानते हो क्या हुआ? इन्होंने भी भागवत जी का पाठ बिठाया था। अभी 1 महीना हुआ, इन्होंने आज आकर के हमसे कहा, गुरुजी हमारी छोटी फैक्ट्री थी, अब हम इतनी बड़ी फैक्ट्री बिठाने वाले हैं कि पूरे भारत में ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री कंबलों की बिठाने वाले। 20 करोड़ की फैक्ट्री है वो। हाँ, ये क्यों? 1 माह पहले तक उनके भीतर कोई विचार नहीं था कि हमें कोई फैक्ट्री लगानी है बड़ी, पर उन्होंने भागवत जी का पाठ कराया और हमने कह दिया कि इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो बहुत बड़ी बात मैंने कही तो उनके माइंड में ये बात आई कि बड़ी क्यों ना की जाए। तो लो 1 माह में उन्होंने सब किया और लो जीवन भर में जो ना कर पाए वो एक बार के संकल्प भागवत जी ने वो काम पूरा करा दिया, छोटी से बड़ी हो गई। तो भागवत जी क्या करती हैं? छोटे से बड़ा देती हैं। भक्ति छोटी होगी, भागवत सुनोगे बड़ी हो जाएगी। ज्ञान छोटा होगा, भागवत सुनोगे बड़ा हो जाएगा। धन थोड़ा होगा, भागवत सुनोगे बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इनकम ज्यादा होगी। तो भागवत सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखती हैं। इसलिए आप भी भागवत जी का 108 पाठ में आप भी अपना नाम लिखा सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारी मैया जी इस कथा की जो श्रोता बन के, परीक्षित बन के बैठी हैं, हमारी मैया श्रीमती पुष्पलता सिंगला जी स्वर्गीय, पति श्री सुभाष चंद्र सिंगला जी, डॉक्टर कविता जी, श्री नीरज मित्तल जी स्वर्गीय, श्री संजीव सिंगला जी, सोनिया जी, श्री राजीव सिंगला जी, सीनू सिंगला जी और मंजू बाला जी, पति सत्यनारायण गोयल जी। आपने भागवत कराई अभी, पर भागवत कराने के बाद भी मन नहीं भरा तो आप भागवत जी का एक पाठ और करा रही हैं, मतलब इतना आनंद। और हमारी ये मैया लोग नित्य कथा सुनती 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 संकल्प मन में लिया कि हमें भी भागवत करानी है। संकल्प मन में लिया तो भगवान ने देर सवेर वो संकल्प पूरा कर दिया और आज वृंदावन में बैठ के भागवत श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये भागवत जी की कृपा नहीं तो क्या है? भागवत जी सुनती ना होती तो आपके मन के संकल्प को पढ़ के आपको वृंदावन तक कैसे पहुंचाती? हाँ, हमारी मैया जी श्री उषा श्रीवास्तव, पति श्री कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव, ये मैया जी इनका भी संकल्प था, ये इन्होंने भी भागवत जी का पाठ कराया और उन्होंने बताया कि मेरा जीवन तो बड़ा आनंदमय है। और इन्होंने अभी जो कंबल भक्तों के लिए बांटे गए उनमें मैया जी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो आप सभी मिलजुल के यहाँ जो कार्य होते हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। वृंदावन में पाठ होने हैं भागवत जी के, आप अपना नाम लिखा सकते हैं। और यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, कार्तिक का ये माह है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, इस अन्न क्षेत्र में भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। यहाँ रोज 2000 लोग लगभग भोजन करते हैं। यहाँ दवाइयों का वितरण होता है, डॉक्टर साहब रोज दवाई देते हैं, लगभग 100 लोगों को दवाइयाँ निःशुल्क रोज दी जा रही हैं। यहाँ पर वृद्ध माओं की सेवा, जिनके अपनों ने ठुकरा दिया, उन माओं के रहने की व्यवस्था यहाँ है। आप किसी भी सेवा से जुड़कर कम से कम 1 माँ को गोद लेकर आप 1 माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प ले सकते हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और दानम दुर्गति नाशनम, जब हम दान करते हैं तो दान से ही दुर्गति समाप्त होती है, दान से ही हृदय पवित्र होता है, दान से ही भगवत भक्ति बढ़ती है। हाँ, कुछ भक्तों ने अपना योगदान पहुंचाया है। ऐसे महान दानवीरों के नाम श्रवण करके पुनः सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। और साधना चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में नमन वंदन और सभी व्यासासीन विद्युत वरिण्य जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधना चैनल के माध्यम से जो घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गोपाल सेवाश्रम से और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा उसी सेवाश्रम के प्रांगण क्षेत्र पर रोज हजारों लोगों को भोजन वितरण की व्यवस्था है। पूज्य श्री महाराज जी स्वयं वहां उपस्थित होकर हजारों लोगों को भोजन बांटते हैं, भोजन परोसते हैं। बहुत सारे लोग वहां आकर के भोजन लेकर के जाते हैं और हमें और सभी दानदाताओं को बहुत सारा आशीर्वाद। विक्रांत सिंह जी
श्री कथुआ जम्मू कश्मीर से आप 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री निशी जसरोटिया कठुआ जम्मू से आप भी 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। के मूल पारायण यहाँ पर बैठाले जाएंगे। यदि आप अपना मूल पारायण यहाँ बैठालना चाहते हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में साधना चैनल पर तो कथा कल भी आएगी, परसों भी आएगी, पर 17 तारीख से वृंदावन में कथा होगी और 17 तारीख से भागवत जी के पाठ भी हैं। आप सभी से निवेदन है कि मन हो तो जल्दी से अपना नाम लिखवाइएगा। एनी टाइम आप बोलेंगे 17 तारीख को ही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी से नाम आप दे देंगे तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पावन सी कथा। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा, गरीब थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के मित्र थे सुदामा। बड़ी दयनीय स्थिति थी। सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था कभी कभी, परंतु सुदामा जी हर हाल में प्रसन्न रहते थे। कभी शिकायत नहीं थी, तुमने ये नहीं दिया, हम लोगों को इतना मिला फिर भी हम शिकायत करते हैं ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे ये जो दिया है क्या यही कम है? कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संतितम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते थे, नए कपड़े शायद कभी उन्होंने पहने हो। पुराने कपड़े, फटे से कपड़े। स्थिति बहुत दयनीय थी। सर्दियों में ना ओढ़ने का कंबल, ना खाने को रोटी, खुले आसमान में ठिठुरते रहते थे सुदामा जी। जब कोई कहता कि सुदामा तुम तो इतने बड़े भक्त हो फिर भी ठिठुर रहे हो, और हम लोगों को देखो हम तो भक्ति नहीं करते फिर भी आनंद से मौज कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा तुम पुण्यात्मा हो। सुदामा ने कहा हमने कोई पाप किए होंगे, उस पाप का ये फल हमें मिल रहा है, हमें भोग लेने दो। और सुदामा जी ये भी कहते कि हमें ठंडी लगती है तो नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो कम से कम भगवान का चिंतन हो जाता है। सो जाते तो भगवान का चिंतन कैसे होता, इसी बहाने भगवान का चिंतन होता। सुदामा जी इस हाल में भी पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं थे कि हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया ना। भगवान ने कुछ नहीं दिया इसका तो सवाल ही खड़ा नहीं होता सुदामा के लिए। 4 दिन चूल्हा ना जले फिर भी सुदामा कभी ये नहीं कहते कि ये नहीं दिया, सब कुछ दिया। बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। सुदामा की पत्नी ने एक दिन कह दिया आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाओ। सुदामा जी बोले खाली हाथ कैसे जाऊं। 4 मुट्ठी चावल मांग कर सुशीला ले आई, जाओ। सुदामा जी चल पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा जी चले किसके लिए? भगवान के लिए। अर्थात जीवन की यात्रा भी भगवान के लिए हो। चले सुदामा, चलते 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 सुदामा जी पहुंचे द्वारिका। लोगों से पूछा भैया क्या ये नगरी कृष्ण की है? हाँ कृष्ण की नगरी है। क्या कृष्ण हमें मिलेंगे? हाँ हाँ, सीधा चले जाओ। सुदामा जी चलते गए चलते गए चलते गए चलते चलते सुदामा जी जब द्वारिका में आगे बढ़े तो द्वारपाल से भेंट हो गई। द्वारपालों ने भगवान से कहा, द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा ऐ द्वारपालो एक बार हमारे कृष्ण से जाकर हमारा संदेशा सुना दो। कौन सा संदेशा? कह देना बड़ी दूर से कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता देना, याद होगा तो मिलेंगे जरूर, याद नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। सुदामा जी कहने लगे कह दो। चल पड़ा एक द्वारपाल, भगवान से कहते हैं। भगवान ने कहा द्वारपाल बड़े थके से लग रहे हो, बड़े चिंतित हो, क्या हुआ? द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम करके कहा सरकार कोई आपका मित्र आया है। अच्छा क्या कहता है वो? तब द्वारपाल ने कहा शीश पगान झगा तन में द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आप। सुदामा को पुकारते हुए द्वारिकाधीश महलों से दौड़कर हृदय से लगा लेते हैं सुदामा को। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। हृदय से लगाकर भगवान सुदामा से लिपट करके रोते हैं। मित्र कन्हैया सुदामा से कहते हैं मित्र कोई इतनी देर लगाता है आने में?
सुदामा ने कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तूने लगा दी आने में। कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं। हाथ पकड़ लिया द्वारिकाधीश ने, चलो आज मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। श्याम सुंदर सुदामा के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सुदामा कहते हैं कन्हैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा कैसे जाओगे, अभी तो मैंने तुम्हारी कोई सेवा नहीं की, आतिथ्य नहीं किया, क्या यूं ही चले जाओगे। सुदामा ने कहा प्रभु आपको जो देना था आप दे चुके। भगवान ने कहा मित्र मैंने क्या दिया, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं दिया तुम्हें, क्या देने की बात कर रहे हो। तब कहा द्वारिकाधीश आपने सबके सामने मुझे अपने गले से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर जो तुमने मेरा सम्मान बढ़ाया है, क्या वो किसी दौलत से कम है। हाँ इतना सम्मान आज जो मुझे भिखारी कहते थे आज उनके मुंह बंद हो गए, क्योंकि आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों कोई स्वीकार करे ना करे पर भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। सुदामा को अपने धाम, सुदामा ने कहा प्रभु मैं आपकी आसन पर कैसे बैठूं, नीचे बैठ जाऊं। भगवान ने कहा मित्र ऊपर ही बैठो। सुदामा के चरणों में भगवान ने बैठकर रुक्मणी से कहा जाओ चरण। भगवान श्री कृष्ण सेवा करते हैं। मित्र चरण धोने के बाद भगवान ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए वो बताओ। पूछना भेजा लाला। पोटरी भगवान छीनते हैं, सुदामा जी के हाथ से पोटरी जब छीनी और पोटरी खोली, 4 मुट्ठी चावल छोटी सी पोटरी में थे। पहली मुट्ठी भगवान ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया, भोग लगा लिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हुए भगवान ने कहा वाह मित्र बड़े स्वादिष्ट चावल हैं, कितने स्वादिष्ट हैं, भाभी ने मेरे लिए बड़े प्रेम से भेजे हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भी गोविंद ने ग्रहण कर लिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे गोविंद क्या सारा आप ही खा लेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने पूरी पोटरी दे दी। सुदामा ने जो 4 मुट्ठी चावल दिए, 4 मुट्ठी मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा जी ने कहा ना आज मैं आपके चरणों में ना धर्म मांगने आया, ना अर्थ मांगने आया, ना काम मांगने आया, ना मोक्ष मांगने आया। हे गोविंद कुछ देना चाहता है तो अपने चरणों की प्रीति दिए रखना, सदा आपके चरणों का प्रेम बना रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुदामा की मित्रता देखकर, प्रेम देखकर कन्हैया ने कहा मित्र मैं तो आपके चरणों का पुजारी हूँ। हाँ याद करो वो बचपन के दिन जब साथ में लकड़ियां काटने जाया करते थे, लकड़ी जंगल लेने, लकड़ियां लेने जंगल जाते थे, माँ देती थी तो मिल बांट कर खाया करते थे, साथ में ही गुरु सेवा किया करते थे। वार्तालाप हुई, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा भगवान के आदेश से सुदामा जी को प्रणाम किया। भगवान की समस्त रानियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी बहुत दिन रुके, आतिथ्य हुआ, सत्कार हुआ, सेवा हुई, वार्ता हुई। अब सुदामा कहते हैं मित्र मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान को छोड़कर सुदामा जी कैसे जाएं, मन यहाँ है पर तन से जाना पड़ेगा। सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाओ पूरी नगरी सोने से सजा दो। मेरे मित्र ने मुझे 2 मुट्ठी चावल खिलाए हैं, इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो केवल द्वारिकाधीश दे सकते हैं, केवल भगवान दे सकते हैं। इसलिए जमाने से नहीं, जगत से नहीं, जगन्नाथ से मांगिए। सुदामा गए। उसके बाद भगवान अपनी गोपियों से, मां यशोदा से भेंट करते हैं कुरुक्षेत्र में। एक बार भगवान कुरुक्षेत्र गए, जहां भगवान की समस्त पत्नियां भी साथ में गईं और भगवान की सारी गोपियां भी साथ में। वहां पहुंची कुरुक्षेत्र में गोपियां गईं, कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर गए और आज दोनों का मिलन हो गया। आज श्री राधा रानी को जब पता चला कि कृष्ण आए हैं, राधा रानी श्याम सुंदर का चिंतन करती। आज श्याम सुंदर श्री राधा रानी से पहले तो अपनी मां से मिले, ब्रजवासियों से मिले। भगवान 100 वर्षों के बाद में आज मिलन हुआ है। भगवान जब 100 वर्षों के बाद मिले तो सबसे पहले राधा रानी के पास गए। राधा रानी श्याम सुंदर को बिठाकर कहने लगी द्वारिकाधीश आओ, स्वागत है। कन्हैया ने कहा राधा हमें द्वारिकाधीश तो ना कहो। क्यों ना कहें, आप तो अब द्वारिकाधीश हैं, आप जैसा कोई नहीं है। हाँ आपने हमारे प्रेम को नहीं जाना, नहीं समझा गोविंद। भगवान श्री कृष्ण गोपियों की सारी बातें सुनते रहे। सच कहता हूं मेरी माँ, राधा से ना कृष्ण हार गए हैं। क्यों हार गए? क्योंकि प्रेम से आज तक कोई जीता ही नहीं, वो भगवान ही